Okay, everybody. First of all, happy Republic Day to everyone. गणतंत्र दिवस की आप Happy सभी को Republic बहुत Day. बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी रिपब्लिक डे मैम। Happy यस Republic Day, ma'am. यस आज फ्लैग होस्टिंग है 9:30 बजे. जाना है मुझे 9:30 बजे. पापा मेरे my dad is also a retired officer, so he is going, but I have some other destination to go, so ऐसा है. So everybody, now is the time. So today's session is very, I should say, बहुत ज़्यादा बस बातें का session है because we already did a lot of hard work from the last 20 days. काफ़ी hard work किया है हम सब लोगों ने. I wanted to know what you like, what you don't like. I wanted to know what is the area of improvement for me and other stuff maybe. What is the change that you have felt in 21 days? कुछ तो इंसान में बदलाव आ जाता है. कुछ तो बीज डाल दिया होगा जिसको पानी अब आपको देना पड़ेगा हर दिन. Let's start with Shubham. Shubham, would you like to speak today? यस मैम। Yes, Shubham, please say. ओके सो मैम आई थिंक इतने टाइम चला बट कभी वो सवाल मैं आपसे पूछ नहीं पाया है। मॉर्निंग मुझे हाँ मुझे आपको पता पर्सनली है. वो पूछा। सो लाइक या टचवुड एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड जो 21 डेज वाला प्रोग्राम था अटेंड किया मैंने। और अब जो केवल एवरी लाइक आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ लाइक मी एंड माई वाइफ। अब जस्ट जो एक्सरसाइज वाला पार्ट था दैट इज ऑलरेडी एडेड थ्रू दिस प्रोग्राम बट Okay, आई विल मेक श्योर कि ये कंटिन्यू रहे एंड आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर 50 days। very good. और That यस is एवरीथिंग always वाज गुड बट एंड यस स्पेशली थोड़ा पॉजिटिव हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये मेरी जॉब में लैंग्वेज बैरियर है। आई एम इनटू हॉस्पिटैलिटी yeah. बट अभी कस्टमर्स को लेके जो 21 डेज के बाद मतलब आज भी आई वॉज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आई जस्ट फिनिश माई वर्क एट 1:30 बट या Wow. नाउ आई कैन डील विद द लाइक फिनिश पीपल ऑल्सो। सो अभी वो डर नहीं है Finnish मुझे people. उनके सामने। Finnish नो लाइक people. फिनिश या यूजुअली यहाँ गलती करने पे कोई कुछ कहता नहीं है बट फिर भी एक डर रहता है मन में अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। बट यस आफ्टर डूइंग ऑल दिस सेशंस तो आई एम कॉन्फिडेंट यस आई एम हैप्पी वेरी गुड. नथिंग वेरी गुड एल्स एंड शुभम. यस सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू. अच्छा लग यस रहा है आपसे बात करके और ये बहुत अच्छा लग रहा है. देखो मेरा एम, मैं अपना एम बताऊं, मेरा एक ही एम था, कंसिस्टेंसी. मेरा कोई एम नहीं था इसके अलावा कि इंसान ना कंसिस्टेंसी कर ले. एक अगर अगर ये पत्थर है, सपोज करो ये पत्थर है और मैंने उसको डेली मारा, भले ही मेरा हाथ मजबूत है, मैं डेली मारते जाऊं उसको, डेली डेली डेली, ये टूट जाएगा एक दिन. 100% इट विल ब्रेक. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. भले ही उसको 1-2 साल लग जाए बट इट विल ब्रेक वन डे, है ना. सो दैट इज माई एम. मेरा एम क्या था, स्टार्ट में कंसिस्टेंसी ले आऊं किसी के अंदर. और कंसिस्टेंसी तब आती है जब उसको थोड़ा मजा आता है, उसको कुछ समझ में आता है और उसको ना ऐसा लगता है यार ये मेरा जीवन परिवर्तन कर रहा है. दिस इज रियली नाइस इफ इट कैन चेंज मी दिस मच in 21 days, because वो change आएगा ना, वो before 21 days और after 21 days it is a drastic change. So if you can see, oh 21 days can this, so when I continue for 90 days तब क्या होगा, 100 days तब क्या होगा. मतलब मैं क्या पूरा ही बदल सकती हूँ. आप समझ रहे शुभम. यस थैंक यू सो मच शुभम. या थैंक यू। या थैंक्स. Okay, now let's go to Gurudat. Gurudat, would you like to speak? एक्चुअली मतलब मैं हर समय फिटनेस में हूँ, मतलब 5 साल से मैं कर रहा अच्छा, हूँ। वेरी गुड. मेरा क्या होता है कि 8 महीना बहुत अच्छे से होता है और लास्ट के 2 महीने में इंटेंस करता हूँ और इंजरी में चला जाता हूँ। ओके. तो 4 साल ऐसे गए। लास्ट अभी मैं आपका सेशन ज्वाइन करने से पहले भी मैं इंजरी में था बट अच्छा, क्या इंजरी थी, हाँ, आपने बताया नहीं. मेरा सोयास मसल रहता है ना, उसमें हाँ टाइटनेस और हाँ, पेन रहता था। स्वेस मसल में. हाँ, फिर आपने तो उसमें क्या किया उसको सही करने के लिए. मैं रिकवरी के लिए गया था, उन्होंने बोला था पेल्विक टिल्ट हाँ. है। बट मैं जब आपके सेशन किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गलतियां करता हूँ। तो अच्छा. आप, हाँ, आपके सेशन में मैंने ये देखा कि आप पेल्विक पे ज्यादा, मतलब हिप्स पे और पेल्विक पे ज्यादा फोकस करते हो। यस यस. हाँ, तो मेरे को उससे पता चला कि ये गलती मैं कर रहा हूँ 5 साल से, और मेरे को वो अच्छा लगा कि हाँ, मेरे को अभी पता चल गया है कि स्ट्रेचिंग करना है और बीच बीच में रिलीज करना है और कोर और पेल्विक का हिप का सेशन रखना ही है हफ्ते में 2 बार, जो मैं बिल्कुल. पहले करता नहीं था। ओ मैं आई थिंक, अपर, हाँ मुझे लगता है मैंने पेल्विक टिल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया यार. हाँ, मैंने बट पेल्विक एक्सरसाइज टिल्ट के, करना है। पेल्विक टिल्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. मैंने पेल्विक टिल्ट नहीं बताया शायद ना. आई हैव मिस्ड पेल्विक टिल्ट. ओके, नेक्स्ट सेशन आई वोंट बी मिसिंग पेल्विक टिल्ट. आई विल मेक श्योर कि आई एम गिविंग 15 minutes ऑफ माय लाइफ टू द पेल्विक टिल्ट ओनली. इट इज वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट. पेल्विक टिल्ट पे एक वीडियो बनाई है मैंने, मैं आपको भेजूंगी. चलिए। शायद बनाई है मैंने, मैं भेजती हूँ. पेल्विक टिल्ट इज द की.
अगर पेल्विक टिल्ट में प्रॉब्लम है तो आप खड़े सही नहीं हो पाएंगे, और सीधे अगर खड़े नहीं हो पाएंगे तो पूरी बॉडी तो जानी है, चाहे बैक हो। मैंने आपको बोला ना, जो पेल्विक एरिया है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ऊपर और नीचे वाली एरिया को कनेक्ट करता है। साइंस भी यही बोलती है, आप बायोलॉजी की बुक खोलेंगे, पेल्विक की डेफिनेशन उठाएंगे, वो यही होगा, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन अपर एक्सट्रीमिटी, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, है ना। This is the most important thing. You know, I keep a lot of emphasis on hip, lot of emphasis on pelvic area. क्यों? Because ये अगर ठीक है ना गुरुदत्त का, गुरुदत्त का ऊपर का एरिया रिकवरी अपने आप मारेगा, नीचे का एरिया भी रिकवरी अपने आप। राइट। सो वो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। मेरे को लगता नहीं, अभी मेरे को लगता है मैं 365 डेज कर सकता हूँ कंटिन्यू। वाओ। पहले मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था इतना। आपने मेरे को हिंजेस सिखाया, केटल स्विंग सिखाया, पिलाटे के बारे में बताया, बुल्गेरियन स्प्लिट, क्रंचेस एंड डेडलिफ्ट। सो मैं जब भी ये करूंगा मेरे को आपका दिमाग में आएगा कैसे करना है जो आपने बोला था। Very good. और You मैंने वो like वीडियो Pilates, देखा है। Gurudat? Have you developed in, because Pilates is very technical. Pilates super technical है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ऐसे मार दिया, उसमें हर एक मूवमेंट का इंच बाय इंच हिसाब चलता है। हर एक मूवमेंट का इंच बाय इंच। मेरी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, मुझे पास ही नहीं करते थे वो लोग, कह रहे नहीं ऐसा। अरे बाप रे। They're very strict. मैम 2 क्वेश्चन मेरे को पूछने थे। रनिंग का माइलेज कितना रखना चाहिए वीकली? Speed. मैं हाफ मैराथन भागा हूँ 7-8 बार। ओके, कितना किलोमीटर? मैं 27 भागा, 27। हाँ, व्हाट इज द स्पीड, क्या था? स्पीड मेरा 27 का आप पकड़ो, मैं 3 आवर्स में भागा हूँ। 3 आवर्स में 27, ओके, अंडरस्टूड। 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। हाँ, 7-8 पड़ता है। ओके ओके, ठीक है, दिस इज द वेरी नॉर्मल स्पीड है। 7-8 तो बहुत ही नॉर्मल है। आप उसको ट्रेडमिल में देखो, 7-8 में तो मैं वॉकिंग कर रही होती हूँ, 7-8 इज वेरी नॉर्मल। हाँ, तो कितना जो भागना रनर्स चाहिए उनके लिए हफ्ते वॉकिंग का? है। सही है, बढ़िया है। 7 भाई, 7 तो लेके चलोगे आप, पर वरना तो हफ्ते फिर का 27 टोटल कितना किलोमीटर भागना चाहिए? बस 1-2 दिन बाद, ज्यादा नहीं। अगर आप मैराथन 1-2 दिन रनर है तो बाद। आप डेली भागे। मैराथन रनर जो क्या होते, नॉट डेली, मैराथन रनर भागता होगा 3 से 4 बार अच्छा, हफ्ते में। 2 दिन बाकी भागूंगा पूरी तो भी रिकवरी चलेगा। चलती है उसकी। हाँ, रिकवरी डेज है पूरे, उसके स्ट्रेचिंग डेज है भाई। आप ये मान के चलो 3 बार अगर वो भागता है 27 किलोमीटर डेली, एक दिन भागा स्ट्रेचिंग डे, एक दिन भागा स्ट्रेचिंग डे, एक दिन भागा स्ट्रेचिंग डे, रेस्ट, ऐसे चलता है उसका। ओके। तो अब आपको देखना, अगर आप प्रॉपर मैराथन रनर है तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैराथन इतना भागते नहीं है, एक बार भागा होगा आपने, ऐसे कोई एम वेम नहीं है आपका, तो बस यार एक दिन बहुत होता है यार, हफ्ते में इतना क्या भागना है। एक दिन भागिए 27 किलोमीटर, कोई बच्चों का खेल है। 27 किलोमीटर भागा आपने, और उसके बाद फिर आप रेस्ट लीजिए। एक दिन पूरा ही आपको अपनी पैरों पे देना है कंप्लीटली। हिप तो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है उसमें, हिप देना है बहुत ज्यादा आपको। इनफैक्ट आपको फुल बॉडी स्ट्रेच में जाना पड़ेगा, सिर्फ ओनली हिप से काम नहीं चलेगा। आफ्टर 27 किलोमीटर आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का फुल बॉडी स्ट्रेच देना पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्कुल रेडी है, अगले दिन दोबारा कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा होता है। हमारा एक पर्सनल सवाल है, आपको बास्केटबॉल ज्यादा पसंद है कि बॉक्सिंग पसंद है? मुझे बास्केटबॉल पसंद है, बॉक्स। अरे ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन पूछ लिया यार। नहीं, मैं भी दोनों खेला हूँ, बट मेरे को दोनों पसंद है। बॉक्सिंग मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, बट बॉक्सिंग इंडिविजुअल गेम हो जाता है बहुत ज्यादा, अकेले ना, अपना ही मार रहे हैं। कोच नहीं है तो बहुत बोरिंग गेम है, कोच होना चाहिए। बिना कोच के तो बॉक्सिंग में बिल्कुल मजा नहीं आता है। मैं ट्रस्ट मी, मैं अपने आप शैडो बॉक्सिंग करती हूँ, बट आई डोंट फील दैट गुड। मुझे लगता है कोच नहीं है तो मजा नहीं आता। तो मुझे लगता है कि फॉर दैट केस बास्केटबॉल इज द नंबर 1 प्रायोरिटी, बिकॉज यू हैव होल टीम एंड यू हैव 10 पीपल along with you 9 who are playing with me, so I think it's a different feeling यार, वो अलग ही वाइब रहती है उसकी। तो स्पोर्ट्स, ग्रुप स्पोर्ट्स से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का कोई वाइब नहीं है। और जितने भी बॉक्सर्स है, वो अकेले थोड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-2 3-3 कोच होते हैं इनके साथ, वो कर रहे होते हैं, तो वो अलग वाइब आती है। अब मेरा ना कोच अभी है नहीं राइट नाउ, इज नॉट देयर राइट नाउ, सो व्हेनेवर he'll come back I'll start again, so that is the thing। कोचिंग बॉक्सिंग में तो फिजिकल कोचिंग चाहिए ना आपको, या ऑनलाइन टीचर भी हो तो सिखा रहा हो, ऐसा। मैं कभी योगा वोगा नहीं किया, बट जो माइंडफुलनेस है वो सब मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। तो मैं अभी उसको एक्सप्लोर करूंगा, बट मेरे को अच्छा लगा। थोड़ा शांत रहने की आदत नहीं मुझे, तो शांत हो रहा है अभी दिमाग, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू It फॉर will दैट। take few years। चलो, थैंक यू गुरुदत्त, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। ओके रीनू, would you like to speak? Yes, ma'am. And Reenu, today you're looking so pretty। आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो आप, फूल जैसे लग रहे हो, फूलों के साथ, क्या बात है। Thank you, ma'am.
हर यस साल मैं रेजोल्यूशन लेती थी कि जल्दी सुबह उठूंगी, वर्कआउट करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। 2-4 दिन करती थी, वर्कआउट किया तो किया, मेडिटेशन नहीं। फिर हर साल वही, मेडिटेशन किया तो वर्कआउट नहीं। बहुत यूट्यूब पे ढूंढा कि कोई ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, लेकिन जहाँ पे वर्कआउट कराते हैं वहाँ पे मेडिटेशन नहीं कराते, जहाँ पे मेडिटेशन कराते हैं वहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं कराते। और मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी, ये सब चीज एक साथ कहाँ मिलेंगी। जब आपका सेशन ज्वाइन किया, उसमें ये जो चीजें जरूरी है लाइफ की, 3 सबसे इम्पोर्टेंट, वो सारी मिली। मतलब सुबह उठ के पहले वर्कआउट, उससे बैलेंस हो जाती थी फिजिकल एक्टिविटी। फिर मैं हम मेडिटेशन करते थे, फिर मैनिफेस्टेशन करते थे, और फिर मैं घर ऑफिस निकलती थी हॉस्पिटल के लिए। तो मन एकदम शांत रहता था, खुद को भी अच्छा लगता था कि हाँ वर्कआउट किया, डिसिप्लिन में आ गई लाइफ। जल्दी उठना, जल्दी नहीं उठती थी, 8 बजे हॉस्पिटल जाना तो 7 बजे उठ के चली जाती थी, लेकिन अब मैं 5 बजे उठती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के। तो मैं रूटीन फॉलो करूंगी, सुबह का सनराइज देखना बहुत अच्छा लगता है। वर्कआउट में अपने फर्स्ट वीक में हमें बिगिनर सिखाया, सेकेंड वीक में थोड़ा बढ़ाया, थर्ड लेवल में हम एकदम प्रो हो गए। वो बहुत ग्रेजुअल जो आपने किया, बहुत बढ़िया। अब तो मेरा मन करता है थर्ड वीक वाला लेके किया करूँ, कि प्रो वाला ही किया करूँ। फिर नहीं, मेडिटेशन गुड, वाला दैट इज सेशन, गुड। वो भी उसमें आपने इतनी नॉलेज दी। मैं वैसे कर रही थी काफी टाइम से, लेकिन बिखरा टूटा टूटा कर रही थी। आपने पूरी समेट के नॉलेज दी। लाइफ में पहले बिखरी हुई थी, आपके आने की वजह से और ये सेशन की वजह से ना सिमट गई। और बहुत मेंटल पीस मिला, और हैप्पी रहने लगी, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं रहती हूँ, जैसे आपने सिखाया। तो मेंटली भी पीस है, तो मेरे रिलेशनशिप भी बाकी सबसे, वर्क प्लेस पे, पर्सनल, फैमिली से बेहतर हो गए हैं। और मेरी वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। और कपड़े भी सारे फिट आने लगे वर्कआउट की वजह से। पहले वाले जो थे, फेस भी छोटा हो गया है। मैं बिल्कुल प्रिटी 21 दिनों में हुई हूँ, पहले इतनी प्रिटी नहीं थी, 21 दिनों में मैं प्रिटी हुई हूँ। नहीं, तो मैंने बट यू लुक अपने में वेरी बहुत नाइस टुडे। चेंजेस देखे, बहुत मुझे चेंजेस। एक हार्ट देना पड़ेगा, अभी बनता है। ये लो हार्ट। और सजेशन में ये था मैम कि अगर नेक्स्ट कोर्स कोई आप माइंडफुलनेस का ही करते हैं डिटेल में। यस यस यस, डिटेल में करूंगी, डिटेल, हाँ डिटेल में, क्योंकि मैं और बहुत डिटेल में डीपर। करूंगी। उसमें मैं सब कुछ डालूंगी। फिर इस बार थोड़ा सा यही वापस को डिटेल में जानने के लिए भी हमें ये सेम प्रोसीजर वापस उठाना पड़ेगा, बिकॉज आपको बैठाना है। तो बैठाने के लिए ना स्टार्टिंग से चुकरा और मेडिटेशन जाप नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो माइंडफुलनेस से ही किया जाएगा, धीरे धीरे धीरे। लेकिन बट इस बार अगर हम 21 दिन जाते हैं दोबारा सिर्फ माइंडफुलनेस के लिए, तो वो आप देखो 1.5 घंटा हम सिर्फ इसी को समझेंगे, इसी पे काम करेंगे, इसी पे करेंगे। बहुत ही मजा आएगा, मतलब जो करना चाहेगा। मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है छुट्टी चाहिए। वापस आऊंगी। अभी 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ मैं कहीं, उसके बाद आई कम बैक। और फिर प्रयागराज जाके एक बार डुबकी लगानी है जीवन में। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ मैं पक्का प्लान करूंगी, माइंडफुलनेस का ही प्लान। इस बार मेरा टारगेट ही यही है कि मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली माइंडफुलनेस। क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंजर्ड, हु आर बेड रिडन, who are not able to do any workout, who are old. So I have a session with a lot of old people also, by the way. There are a lot of people age 50 to 70 also come to my session. It's not, तो जो barrier of the age है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 16 साल से लेकर 60 साल तक के लोग मेरे पास आते हैं। सो मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, जो वो 17 साल 16 साल का बच्चा झेल रहा है, वही 60 साल का इंसान आज भी झेल रहा है। तो जब मैं ये देखती हूँ ना अपने दिमाग में, कि जब मुझे पूरा दिखता है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, आप सोच सकते हैं, आप मुझे दिख रहा है। तो मुझे लगता है खुशबू भाई, मतलब अगर ये चीज तूने नहीं छोड़ी तो तू बुढ़ापे तक इसी चीज में फंसी रहेगी, ऐसे ही परेशान रहेगी। ये मुझे सिखलाई देके चले जाते हैं वो लोग। तो मैं तुरंत डिटैच हो जाती हूँ भाई। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है मेरी लाइफ में, तुरंत डिटैच। ओके भाई, मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आई चूज माई पीस ओवर एवरीथिंग एनीथिंग इन लाइफ। आई लेट इट सिंक। वो अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे इतना उसमें घुसने की जरूरत नहीं। सो और आई मैम थिंक मैं जब अपना हम गुरु ढूंढ रही थी 2 सालों से, स्पिरिचुअलिटी में मैं हूँ, तो मेरी कहीं नहीं मिल रहा था मुझे। तो मेरी भूख शांत हो गई, मुझे मेरे गुरु मिल गए आप। थैंक यू सो मच सबका एक रीनू, तो लाइफ में बहुत गुरु बड़ी होता है, बात तो कर आप दी मुझे गुरु आपने। मिले। पता नहीं हाँ रीनू, मैं मैम ये गुरु है, मतलब बनने मुझे लायक हूँ बॉडी नहीं वाला हूँ। गुरु चाहिए था। कई हैं जो महान सेंट्स थे हमारे, जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे शरीर वाला गुरु चाहिए था। तो मुझे आप मिले, और मेरी वो थैंक यू, दौड़ शांत हो गई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रीनू, सच अ वंडरफुल फीडबैक। एंड पता नहीं रीनू, पता नहीं मैं गुरु बनने लायक हूँ नहीं हूँ, या मेरी उम्र है गुरु बनने लायक अभी, बट नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपसे ना कनेक्टिविटी फील होती है। आप हमारी जैसी बातें करते हो, आपको हर एक को समझते हो, छोटे से बड़े लोग के एज तक आप समझते हो, हर एक की प्रॉब्लम समझते हो। जो थोड़े सेम टाइप होते हैं ना, वो आजकल की लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते।
मैंने जैसे बहुत सारी जगह पे ज्वाइन किया था, कोई 60-70 वाले जो बहुत डीप है, लेकिन वो फीलिंग हमारी समझ नहीं पाते हैं। उनको कई चीजें हमारी बचकानी लगती हैं, लेकिन आप सब चीजें समझ पाते हो, आपने सारी चीजें फील की है क्योंकि अपनी लाइफ में, तो आप हर एक को समझ पाते हो, वो बेस्ट पार्ट है। थैंक यू सो मच रीनू, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लग रहा है। आज 26 जनवरी को हमें भी आज़ादी मिल रही है। आहा, ठीक है। थैंक यू रीनू, थैंक यू, लुक वेरी प्रिटी। बहुत ही आज बिल्कुल अलग ही रूप में आए हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही रहा करो। दिस इज द बेस्ट लुक, दिस इज द बेस्ट वाइब। ठीक है रीनू, यू लुक वेरी प्रिटी, ओके। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव रीनू, so kind of you. Ankita Jain. Okay guys, it's such a good session यार। ये मैंने लास्ट टाइम किया था क्या? अच्छा, अभी मैं रेणुका जी से बात करूंगी तब वो बताएंगी मुझे लास्ट टाइम क्या किया था। ये मैंने लास्ट टाइम क्यों नहीं किया यार? देखो सच थिंग ना, हम ऐसे इंप्रूव करते हैं लाइफ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस अंकिता, टेल मी। मैम अच्छा, ये 21 डेज जो थे वो काफी ज्यादा मतलब लाइफ चेंजिंग थे मेरे लिए। मतलब काफी ज्यादा होप दी इन्होंने, और मेरे को सेल्फ लव के बारे में सिखाया जो मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं मतलब अपने ऊपर इतना प्रेशर डालती थी, स्ट्रेस डालती थी पढ़ाई का हमेशा से, कि मैंने लाइफ एक तरीके से एंजॉय करनी छोड़ दी थी। तो सेल्फ लव के बारे में मैंने सीखा कि छोटी छोटी चीजों के लिए किस तरीके से ग्रेटफुल रहते हैं, और परफेक्शन हमेशा मैटर नहीं करता, इम्परफेक्शन भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। वाओ, इतनी कम तो उम्र में इतना प्यारा ज्ञान, ये कैसे आपने तो समझा? वेरी गुड, वेरी तो गुड। मतलब अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मतलब तुम्हारी बॉडी और माइंड जो है वही तुम्हारे साथ रहने वाला है। तो ये चीजें मैंने थोड़ी सीखी, और थोड़ा कंसिस्टेंसी पे भी सीखा, क्योंकि बहुत लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाते हैं माइंड में ही, बट उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस। हाउ ओल्ड आर यू? 17 और व्हाट? 23। 23। तो सोचो, अभी हम और भी 16 साल वाले बच्चों से बात करेंगे। आप सोचो, एट 23 आई वॉज नॉट लाइक यू, I was not like you. I didn't think like this. Okay, it took me so much of struggle internally, so much of struggle. Externally तो था ही था, internally बहुत struggle मारा है मैंने कुछ भी समझने के लिए लाइफ में। ठीक है, तो बेटा अगर आप यहाँ से, मुझे आपका पहले दिन का वो मैसेज याद है अंकिता, आज भी आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रीड एवरीथिंग। इट्स नॉट कि मुझे रिप्लाई करना जरूरी, बट मैं पढ़ती सब हूँ भाई, बिकॉज वेन इट कम्स टू माई कम्युनिटी, मेरा थोड़ा अलग है लोगों के साथ, सबके रिप्लाई नहीं देती मैं, बट हाँ है। सो मैंने पढ़ा था आपका मैसेज, तो मुझे ये था कि आज ये पहले दिन ये बोल रही है। मैं स्पेशली अंकिता से पूछूंगी जब 21वें दिन खत्म होगा, कि बेटा हम्म। आपका माइंडसेट क्या है? आप डू यू ऑल्सो फील द सेम एज यू वर इन 20, जो आपने पहला एक मैसेज दिया था मुझे, तो क्या आप वैसे ही फील करते हो आज भी? एक्चुअली मतलब जो फर्स्ट डे मेरा जो मोटिव था कनेक्ट होने का आपसे, तो वो बेसिकली एंजाइटी को कम करने के लिए था। तो मैंने अब ऐसा फील करा कि जो मतलब कुछ चीजें होती हैं जो तुम खुद से हैंडल नहीं कर सकते हो, तो उसको ना गॉड पे छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड, सरेंडर। और मतलब जैसे मेरी ग्रैंड मदर अभी कैंसर से स्ट्रगल कर रही हैं, तो हम बस उनको हैप्पी कर सकते हैं, हम उनके सपोर्ट में रह सकते हैं, बट सब चीज भगवान पे है। भगवान को जो करना है वो भगवान करेंगे, तो मतलब हर चीज को हम हैंडल नहीं कर सकते। वेरी गुड। अगर 23 तो साल का बस बच्चा यही ऐसा है। है बोल सकता है, तो हम अगर 40 में हैं, 35 में हैं, फिर हमें अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, तो हमें सोचना है कि क्या हमारे एक्सपीरियंसेस में कमी रह गई, क्या हमने इतना एक्सपीरियंस नहीं देखा। और आप सभी में प्रभु छिपे हैं, याद रखिएगा, हर इंसान में प्रभु का निवास है। और कभी कभी किसी की वाणी जब निकलती है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो एक्चुअली प्रभु की बात होती है, वो बोल ही प्रभु रहा है। उनकी बातों को सीरियसली लीजिए, जीवन बदल सकता है। तो अंकिता ने कितनी अच्छी बातें करी अभी, मतलब मैंने इतना भी नहीं सिखा दिया भाई कि एक बच्चा इस तरह की बातें करने लग जाएगा। मेरे लिए सब बच्चे ही हैं भाई। मैं थ्रू आउट जो 30 से नीचे वो सबको मैं बच्चा ही मानती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर अब ऐसे आ गया है। 30 बिलो सब बेटा ही है मेरे लिए। ठीक है,
So that is very good, Ankita. Thank you so much for your lovely, lovely feedback, and we Thank you, definitely ma'am. like to see you more shining, more glowing, and move out of this anxiety shit. Okay, we don't Yes, need ma'am. this. We don't need this, and let's work more on this so that in throughout, जब हमारी शादी हो, हमारे जनरेशन आए, और जो भी आपको आगे अडॉप्ट करना है, कुछ भी करना है, आपकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन हम जब बच्चों की परवरिश करें, हम ये चीजें उनको पहले सिखाएं, बिफोर ABCD. We Yes, should ma'am. teach them how to, It is really important. yes, how to deal with your emotion. That is more important than ABCD. We should make our Yes. child learn this first, because एक बार उसने ये सीख लिया तो ABCD में क्या है भाई, क्या है ABCD में, ठीक है. चलिए, वेरी गुड अंकिता, थैंक यू सो मच. ओके, रेणुका जी, वुड यू लाइक टू स्पीक? तो रेणुका जी तो मेरी फर्स्ट बैच से है. शी वॉज द वन. अभी मैं कुछ अनाउंस भी करूंगी यहाँ पे सबके सामने. शी वॉन दैट, एंड हमेशा रेगुलर रही हैं, अभी भी बहुत रेगुलर है. तो दिस इज नाइस. रेणुका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट किया हुआ है. Oh yeah. यस. Sorry. This time I missed 2 classes because I got migraine. तो उसकी वजह से मेरी 2 classes रह गई हैं. तो बाकी हाँ, मैं तो आपकी admirer हूँ. I like you very much. आपकी forms, techniques, मतलब मैं तो काफी इम्प्रेस हो चुकी हूँ आपसे, क्योंकि मुझे बैक की प्रॉब्लम थी और वो बिल्कुल चली गई है कंप्लीटली नवंबर से अब तक, और मैंने 4 kgs वेट रिड्यूस किया है आपकी क्लासेस से. वाओ, या वंडरफुल. 4 kgs. या फ्रॉम नवंबर टिल नाउ. हाँ, अभी तक मेरा हो ही नहीं रहा Wow. था, पिछले 3-4 साल से नहीं हो रहा था, बट आपकी जो स्ट्रेचिंग है आई थिंक उसने काफी Yes. हेल्प किया है. यस, यस. यस, आपको पता है कि तो अभी हाँ जी. यस, बोलिए, कुछ नहीं, बोलिए. नहीं, तो मुझे समझ में आ गया. पहले तो मैं एक्सरसाइजेस करती थी, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करती थी, बट मुझे लगता था कि अभी जब से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन किया है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि लोग बस ऐसे ही कराते हैं ना, वो फॉर्म्स अच्छे से बताते हैं ना, टेक्निक्स अच्छे से बताते हैं. आपकी नॉलेज तो, अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है. मतलब बहुत नॉलेज है आपको, बहुत ज्यादा नॉलेज है. Thanks to my gurus who taught me. Thanks to my gurus, all my gurus who taught me. They are wonderful. They're extreme. They were commandos, and they have taught me. I'm being trained by army people, and they are superb. हाँ, वो दिखता है परफेक्शन दिखता है. Breed, yeah, different breed. हाँ, So I think बट that मुझे was the लगता है thing. हाँ, अभी कोई भी सेशन आएंगे तो मैं उसका पार्ट रहूंगी. Thank you so much. I'm not going to Renuka ji. miss. Thank you so much, and And it's I'll- pleasure. It's wonderful. What else? This is a physical change, which is like 4 kg is humongous, by the way. Let me tell you, अगर आप normal workout भी करते हैं, 30 दिन लगातार करते हैं, तो हम एक बॉडी में 1 से 2 किलो का चेंज चाहते हैं कि वो होना चाहिए, वो होता है. अगर हम 1-2 किलो हम पक्का रिड्यूस करते हैं. लेकिन अगर हमने 2 महीने में, क्योंकि आप पहले वाले बैच में भी थी और इस वाले बैच में भी आप आई हैं, और 2 महीने अगर आपने किया 4 किलो उठा दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप कंटिन्यूस करती हैं इस चीज को, आप लगे रहती है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, लगे रहती है, विद 90 डेज आप 10 किलो उठा सकती हैं. मैं सही बता रही हूँ आपको. फिर आप एक परफेक्ट वेट में आ जाएंगी ना, तो उस वेट को मेंटेन करना है आपको फॉर अराउंड 1 to 2 ईयर. और अगर आपने 1 से 2 साल उसको मेंटेन किया, फिर आप कुछ भी खाएंगे, इतना का वेट नहीं बढ़ेगा. सो आई एम राइट नाउ इज 63. As per my height, I am 62, 63. I am maintaining this weight since I was in class 12th. 12वीं कक्षा से मैं एक ही वेट स्टैंडर्ड में चल रही हूँ. 1-2 किलो ऊपर नीचे रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और मैं आगे, मेरी उम्मीद यही है कि आपकी एज तक आते आते और बियॉन्ड जाते जाते मैं यही मेंटेन कर पाऊँ. तो अगर तो होते नहीं, वो जो आप देखें काफी ओल्ड एज लोग होते हैं 70-80 में, वो बड़ा पंच मारते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं, दिखते हैं, अंग्रेज जनरली, या इंडियंस में थोड़ा साउथ इंडियंस होती हैं तो थोड़ा फिट रहती हैं. तो मैं थोड़ा, मेरा मोटिवेशन वो है, वो लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट करती हैं. यार ऐसे मुझे, इफ आई सर्वाइव देन दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू सी. थैंक यू सो मच रेणुका जी फॉर योर lovely time. Thank you for the feedback. नहीं, तो I will be like keep coming to your classes. जब भी कभी sessions आएंगे तो I will be definitely part of it. Thank you so much. Thank you. Renuka ji, you said last time you were a doctor. No, I'm a homemaker. Homemaker. Okay. And then what about the home situation? You okay? Now things are better. Everything is good. Everything is nice. No, everything is fine. Everything is is okay. fine. Okay, thank yeah. you so much. Okay, everybody. Now let's talk to Vidhi. Vidhi, would you like to speak today?
I saw your forms were really Yes, good, ma'am. especially your Bulgarian squads were very nice. Yes, tell me. Good morning, ma'am. Happy Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद जय भारत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मतलब लास्ट दिसंबर में एक खुद से रेजोल्यूशन लिया था कि मतलब मुझे कुछ न्यू ईयर पे करना है अबाउट माय हेल्थ और माइंडफुलनेस. मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में थी और पता नहीं वो मैनिफेस्ट मैंने तब भी कर लिया था. एंड जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ एंड 6 से आपका बैच स्टार्ट हुआ एंड Yes. 4th या 3rd को मैंने इंस्टाग्राम पे आपका पोस्ट देखा. फिर मेरी सिस्टर से कन्वर्सेशन हुई तो उसने बोला कि दीदी तुम अभी ज्वाइन कर लो, फिर मैं बाद में ज्वाइन करूंगी, उसके पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है. तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, शायद ये मेरा मैनिफेस्ट जो मैंने किया था वो हो रहा है. और मैंने आपका बैच लिया. मैंने सोचा कि थोड़ा वर्कआउट होगा, माइंडफुलनेस होगा, देखते हैं क्या है. तो वर्कआउट मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ बहुत टाइम से, बट ये जो था वो बहुत डिफरेंट था. और माइंडफुलनेस जब मैंने किया तो बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को लाइट फील किया. मतलब मैं बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर के चलती थी, वो मैंने छोड़ दिया. प्रेजेंट टाइम में जीना सीख लिया. और मतलब फ्यूचर का भी अब मैं सोचती नहीं हूँ बहुत ज्यादा. जो है वो यही है, प्रेजेंट मोमेंट है. और मतलब बहुत लाइट फील किया. एंगर इशू जो मेरा था वो बिल्कुल अब बिल्कुल चला गया है. मतलब खुद से मुझे लगता है कि यार हाँ, हर बात पे किसी को जवाब देना मैं अब जरूरी नहीं समझती कि नहीं मुझे Very देना है. good. क्या बात बहुत है. मतलब अच्छा लगता है कि मतलब शांत रहती हूँ. चीजों को समझती हूँ कि अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा है तो क्यों कहा है, नहीं हर बात पे रिएक्ट करना है. वो चेंजेस जब मैंने खुद के अंदर देखे तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है और इसको मैं अब कंटिन्यूअसली करूंगी. और स्पेशली मैंने जब कल कल मैंने आपका लाइव सेशन मिस कर दिया, मैंने रिकॉर्ड सेशन किया और पूरा कंटिन्यूअसली वर्कआउट से लेके एंड तक किया. पता नहीं मुझे क्या हुआ उस टाइम पे, मुझे कोई एनर्जी मुझे अपनी तरफ लेके खींचती चली गई और मैं बिल्कुल खो गई थी कल के माइंडफुलनेस सेशन में. बिल्कुल खो गई थी. बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था बस शांति से करते रहो करते रहो करते रहो. ये बहुत अच्छी चीज लगी कि आप हमारे लाइफ में, एक होता है ना कि अंधकार में जीवन को रोशनी आपने दे दी है. तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम. Thank you, आपने Vivi. हमारे लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है. हम ऐसा नहीं है कि हम लोग जी नहीं रहे थे, हम लोग जी रहे थे अपनी लाइफ को, बट उस लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है हमारी वो आपने हमें बताई है. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल जर्नी. और हम इसको कंटिन्यूअसली रखेंगे और आपसे कनेक्ट भी रहेंगे और अपडेट भी देते बिल्कुल. रहेंगे. थैंक यू सो उसके लिए अविधि, थैंक सच अ यू सो वंडरफुल मच. फीडबैक. क्या लाइन आपने यूज करी है, मजा आ गया सुन के कि हम जी तो रहे थैंक थे. यू. क्या बढ़िया आपने बोला है. बहुत दैट्स अच्छा, ये ट्रू दिल से मैम, निकला दैट्स होगा ट्रू. आपके. बहुत अच्छा. यस मैम, दैट्स ट्रू. मतलब हम अपनी लाइफ कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है, हम सब अपनी लाइफ जी रहे हैं. अब हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप को समझना, वो आपने हमें सिखाया है. और विच इज वेरी ट्रू. तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं और आपने हमें सच में एक रोशनी दी है, रोशनी की किरण आपने हमें दी है. और उसके लिए थैंक यू सो मच मैम. हम इस जर्नी को, इस चीज को कंटिन्यूअसली रखेंगे और आगे आपसे अपडेट लेते भी रहेंगे और आपको देते भी रहेंगे. अगर थैंक यू कोई सो हेल्प चाहिए मच. होगी तो आपको पूछते भी रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा. मैं तो हूँ जब तक जीवित हूँ, और क्या पता जाने के बाद भी चलता रहे कार्यक्रम ये भी जी हमारा. ठीक बिल्कुल. है, और ओशो भी तो आपकी चले वजह से गए कब इतने के. अच्छे अच्छे कम्युनिटी मेंबर भी मिले हैं जो हर एक चीज में टैलेंटेड हैं, तो उनसे भी यस. कुछ सीखने को मिल यस, रहा है, तो सीखने को भी विच मिलेगा. इज और वेरी हेल्प मांगो इम्पोर्टेंट. सबसे. सबसे यस हेल्प मैम. मांगो. ये इम्पोर्टेंट है. अगर हम एज अ कम्युनिटी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. इट्स यस वेरी मैम. डिफिकल्ट. यस मैम. थैंक थैंक यू यू सो विधि, मच मैम. थैंक यू so much. थैंक यू. Thank you. Wow, so good things to hear now. Okay, so we have a lot of people right now. We have 40 people. How to speak to everybody? Yaar? It's little difficult for me to speak to everyone right now because I think everybody wants to talk. So now I request everybody to please raise your hand who wants to speak, and it's okay if you don't want to. If you don't want to speak, then it's okay. हम आपका WhatsApp पे written ले लेंगे, okay? But because of the paucity of time also, guys, because we're already hitting 7 and I have to leave home by 9 o'clock. So I think 1 hour more I can give. That's it. And if somebody wants to leave the session, okay, guys, if you feel that you have to go somewhere,
you want to leave the session, you don't want to, listen to people's reviews, you can always leave the session. It's okay, the things are done, you have done great, I am proud of you guys. ठीक है, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत लख लख बधाइयों जी आपको, ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल खुश रहें, मजे में रहें, इंजॉय करें। सिर्फ जो बोलना चाहता है वो अपना हाथ उठा सकता है, बाकी अगर आपकी मर्जी तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी पूरी दुआएं आपको है, कम्युनिटी तो हमेशा ही एक्टिव है यार, आप लोग अपना काम वाम बताते रहो, और कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी बनी बनाई काउंसलर कम्युनिटी है ये, कभी भी आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्टार्ट, जिन्होंने हाथ उठा लिया, लेट्स स्टार्ट विद छाया। छाया, वुड यू लाइक टू स्पीक टुडे? यस, प्लीज स्पीक। Okay, so hello everyone. By the way, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। कोई भी यहाँ पे है या फिर आता है तो प्लीज मुझे पिंग करो। I would love to meet anybody from this community and want to मतलब इस community पे मैं actually work करना चाहती हूँ। I'm very selective as a person. मतलब वो होता है ना कि एक जैसे रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सेम मेरा वो इन जनरल लाइफ में समहाउ है। मैं चाह के भी मुझे कहीं ना कहीं लगता रहता है कि मेरे दोस्त बने बने, बट क्योंकि मैंने बाहर थोड़ा सा बहुत ही इसे सिलेक्टिव रखा है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बिकॉज ये कम्युनिटी बहुत सिमिलर है स्पिरिचुअलिटी लेवल पे या फिर फिटनेस लेवल पे, बेसिकली अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लेवल पे। बट एनीवे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखूँ, बहुत सारे लोग हैं। खुशबू मैम, आपसे मैं कनेक्ट हुई, बहुत रिसेंटली कनेक्ट हुई। मतलब आपके रील्स देखती रहती थी, आपके भांगड़ा वाले रील्स देखा करती थी मैं। मतलब वो समहाउ आ जाते थे मेरे इंस्टाग्राम फीड में, मैं आपको फॉलो नहीं कर रही थी, समहाउ आ जाते थे। आई यूज्ड टू वॉच यू कि भाई क्या डांस कर रही है। एंड उसके बाद क्योंकि मेरा हमेशा से फिटनेस में रहा है एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर कोचेस एंड लाइक पीपल जिनके साथ मैं सच में कनेक्ट कर सकूं। एंड आई लैंडेड अपॉन वन ऑफ योर वीडियोस। आई थिंक आप कोई स्क्वाट सिखा रहे थे, टेक्निक सिखा रहे थे, आप इतने अच्छे से सिखा रहे थे। एंड आई लाइक मतलब ऐसे स्क्रॉल किया एंड देन आई रियली लाइक्ड योर एनर्जी। एंड द ओनली रीजन आई जॉइन वाज, बाय द वे, मैंने पहली बार लाइफ में 21 दिन कोई चीज लगातार की है। मतलब 21 दिन तो छोड़ You दो, are मैंने so 5 दिन consistent. भी नहीं किया, 5 दिन भी नहीं किया कभी लाइफ में। ऑल्दो मेरा हमेशा से हेल्थ और ये सारी चीजें, मतलब एक क्लैरिटी थी कि मुझे अपने आप पे फोकस करना है, बट कभी कर नहीं पाई। बट मैंने आपका ज्वाइन ही इस वजह से किया था कि मतलब सॉरी, बहुत कैजुअली बंदी यूज कर रही हूँ कि इस बंदी की एनर्जी क्या है। एंड आपके हम ऐसे लिए कैजुअली हम लोग, इतना नहीं सोचिए ज्यादा। नहीं, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है और मेरे को इतना कभी भी ऐसे बहन बहन वाली फीलिंग किसी के लिए आती नहीं है, भाई बहन वाली फीलिंग, क्योंकि मैंने बताया सिलेक्टिव। तो बट आपके लिए पहली बार ऐसा लगा कि मतलब अगर मेरी बड़ी बहन होती तो बस काश ऐसी ही होती, या फिर बड़ी बहन मतलब होती मैं तो डेली उठा देती, फिर आप बोलते अरे यार ये ना ही होती तो बेहतर था। नहीं, आप बिल्कुल भी खड़ूस बहन नहीं हो। बाय द वे, एक और फनी स्टोरी आप एक इंस्टेंस शेयर करती हूँ। मैंने आई थिंक आपके वो बिजनेस वाले नंबर पे मैसेज किया था, और वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि मुझे इस चीज के बारे में आपसे काउंसलिंग लेनी है, क्या ये मतलब आप करते हो क्या ये भी। तो आई थिंक हर्ष ने रिप्लाई किया था कि यस श्योर, आई एम हर्ष। मैंने उसको पढ़ा, आई एम हर्ष। And I was like, मैम ऐसा क्यों बोल रही है हर्ष यादव? तो she feels very sweet. थोड़ा सा इंग्लिश उसके ऊपर नीचे। तो वो एक हुआ, बट like coming to the like how I felt, तो मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं because there are so many things that I want to tell you. तो Take your time, it's okay. yes, I mean, I am looking forward to meet you. But anyway, so 21 दिन पहली बार किया, obviously life has changed. There are things that I am trying to work on. एक बहुत ही अजीब सी चीज हो रही है जो मैं पहले भी पूछना चाहती थी, which is मतलब there are a lot of things. मैं simultaneously मतलब at the age of 31 I have started learning Bharatanatyam because I Wow. like that dance form so much. और मेरी हालत खराब हो रही है, मतलब मैं 5-6 साल के बच्चों के साथ कर रही हूँ, तो मेरी हालत खराब हो रही है। बट एक वो हो गया, प्लस जॉब, आई वर्क इन अ स्टार्टअप, सो दैट इज वे वे डिमांडिंग।
तो अभी मैं सारी चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ. इट्स वेरी फुलफिलिंग बाय द वे. इट फील्स लाइक द राइट थिंग टू डू. बट क्योंकि मैंने पहली बार ये लाइफ में किया है इतना रेगुलरली, तो वो जो एक हासिल वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं अच्छी लगती है. बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि मतलब कितना भाग रही हूँ, कब तक भागूंगी. आई थिंक मैम ड्रॉप्ड ऑफ. No, I'm here. ओके ओके. तो वो एक हो गया कि कितना भाग रही है. तो मेरे को ये आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या आपके साथ ये कभी होता है, या फिर हमेशा अगर होता हुआ है, भी है अभी भी तो. हो रहा है. 21 दिन में बहुत हाँ. बार हुआ है. I want to तो sleep, so I don't want to get up. No, I don't want to get up. ऐसा होता है मेरे साथ. You have to get up like 3:30, sometimes more beyond than that. Yeah, होता है. तो मतलब एक तो वो है, मतलब आपका सजेशन कि ठीक है, इट्स Take जस्ट a अ break. थॉट जो आता जाता No, रहेगा, या ऐसा फिर. कुछ नहीं है. When your body needs rest, when you're working too much, you need rest, so you have to take some vacations off. Like I am going today only. I am going. मैं भाग रही हूँ, 5 दिन के लिए गायब हूँ मैं. ऑफ कोर्स मैं सोशल मीडिया में रहती हूँ, बट वैसे काम मैंने बंद कर दिया. काउंसलिंग सारी बंद कर रखी है मैंने 5 दिन के लिए. सो आई एम टेकिंग अ डे ऑफ. डे ऑफ में डरना नहीं है कि डे ऑफ हो गया तो अरे क्या हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा. जस्ट टेक अ डे ऑफ 2-3. आप तो बेंगलोर में रहते हो, आसपास इतने सारे हिल स्टेशन है. जस्ट टेक योर कार एंड ड्राइव एंड मूव आउट यार. जस्ट मूव आउट. इतना सोचना नहीं. जस्ट गो फॉर अ ड्राइव. Stay there only. Stay in a hotel. Don't stay in your room. Stay in a hotel. बैंगलोर में ही होटल पे स्टे कर लो आप. रूम पे मत आओ वापस. है ना? That is important. आपको रेस्ट चाहिए. It is too much. You're doing too much. And then when you come up, start doing too much again. It's okay. If you like it, then why not? It's okay. Okay, and another few things that I want to share is, ओके, विच इज मतलब कहीं ना कहीं मैं मैनिफेस्टेशन पहले भी कर रही थी. हम सब करते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम गलत चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं. दिस हैज बीन माय रियलाइजेशन. कुछ चीजें मैंने मैनिफेस्ट की हैं एंड आई हैव रियलाइज कि ओ ये मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया है. एंड ये 21 दिन का कोर्स करने के बाद मैंने ये चीज, आई एम more spiritual, in like I'm talking in respect with respect to my husband. So मैंने पहली बार कल किसी को ये खुद से समझाया एंड आई रियलाइज कि okay, now I actually understand this thing and I can share this knowledge because I'm also like very passionate about sharing all these things. I'm also into yoga. तो एक बार योगा में घुसने के बाद आप रियलाइज करते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए. एंड द अर्ज टू शेयर इट विद अदर्स कि भाई ये करो. बिकॉज आई थिंक गुरुदत्त ने शेयर भी किया कि ही हैज नॉट स्लोड डाउन. तो योगा इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेचिंग. सॉरी मैं ज्ञान दे रही थोड़ा सा. योगा इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेचिंग, बट जब आप योगा करते हो आप हमेशा ब्रेथ के साथ कनेक्टेड रहते हो. तो ये उन सारे, मतलब आई थिंक इट्स अ मैसेज फॉर ऑल द पीपल जो अपने 20s में हैं या फिर बिलो 25 हैं. यू पीपल आर सो लकी कि आपने ये कोर्स किया. जैसे खुशबू मैम ने बताया कि मतलब मैं तो ये इन सारी चीजों से स्ट्रगल पिछले 5-6 साल से कर रही हूँ और अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है. एंड यू पीपल आर सो लकी. तो हाँ, वो एक है. और योगा का वही है कि बिकॉज यू आर डूइंग दैट विद योर ब्रेथ, आपका मेडिटेशन कहीं ना कहीं होता रहता है. तो वो एक चीज शेयर करनी थी. और हाँ, ओवरऑल आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि आप जो दूसरों के बारे में सोचते हो वो उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर जाता है, वो चीज कभी आई ही नहीं दिमाग में कि अरे मैं किसी के बारे में इतना बहुत स्ट्रिक्ट कोई थॉट बना के रखा हुआ है मैंने, वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर सकता है. या फिर मेरे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने से भी शायद उस पे अलग इफेक्ट पड़े. तो दैट वाज एन आई ओपनर. Thank you, Chaya. बट Thank you so ओवरऑल much for your अमेजिंग feedback. Thank you. एक्सपीरियंस. Thank you, Chaya. Let's get connected more, है ना? Keep on posting about your yoga poses and everything. We would like to see. Okay, Chaya. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम. Okay, Karishma. Speak, beta. Yes. गुड मॉर्निंग मैम. Good mornings. मैम मैं तो आपके पहले फर्स्ट सेशन से ही हूँ. पता है तो मुझे. मैंने और बहुत तुमने लंबे पुशअप तक नहीं मारा अभी तक. दुख है मुझे. जो ये पार्टी ना अगली बार से मैं स्कैन कर रही हूँ. अगली बार से जो ये मेरे डेटा फीडबैक में आ जाएगा, ये मेरी पहली वाली पार्टी है और इससे पुशअप नहीं करके दिखाया. मैं
तुम लोगों को पैसा रिटर्न करना है और तुम्हें मैं घुसने नहीं दूंगी अपने थर्ड सेशन में। आपको पुशअप करना दिखाना ही पड़ेगा। अब एंट्री आपकी एंट्री फीस होगी, फीस प्लस पुशअप एक पुशअप, ठीक है? यस मैम, यस मैम। बताओ फिर इसमें। मैम मैं लंबे समय से माइंडफुलनेस कर रही हूँ तो बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए। जैसे आपने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था ना, डिसीजन टेकिंग, यस, वो जब वीडियो देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो जो आप बता रहे हो ना, मेरे अंदर पहले से ही घट रहा है, वेरी घट गुड। चुका है ऐसे ही ऐसा। होता है, ऐसे ही होता है। गुड गुड। और मैम अभी मैं ना चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को खुद ही एक्सेप्ट करती हूँ। पहले मैं भागती थी, डरती थी, अभी मैं खुद ही एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपने बेटरमेंट के लिए और अपने आप को देखने के लिए मैं कहाँ इम्प्रूव कर रही हूँ। और अभी जब प्रॉब्लम आता है ना मैम, तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने यहाँ इम्प्रूव किया है और यहाँ इम्प्रूव करना है। मैम मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जैसे मैं बहुत लंबे समय तक भूखी रहती हूँ या फिर तो ना मेरे अंदर लोनलीनेस या प्रॉब्लम जो पीछे है वो हावी होने लगता है। तो मुझे समझ में आता है, पहले मैं सोचती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ है, तो फिर अभी मुझे समझ में आता है कि मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि मुझे कहाँ काम करना है अभी। तो बेटा ये भूखे सारी क्यों रहते हो? चीजें मैम, जैसे कहीं बाहर गए लंबे समय तक, कहीं खाना, मेरे को मेरा मूड बहुत जल्दी शिफ्ट होता है मेरे खाने को हाँ, तो तो हमेशा अपना एडम तैयार रखो। एडम साथ में होना चाहिए। आप भाई चिप्स रख लो, आप भूखे रहने से अच्छा तो चिप्स ही खा लो भैया, भूखे नहीं रह सकते, ठीक है? रास्ते में जो मिला खाया करो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है? बट इतना भूखे रहना तो पाप है भैया, मैं भूखी नहीं रह सकती भूखे रहना पाप है, मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं कुछ भी खा लूंगी लेकिन भूखी नहीं रह सकती। मैं खाना अच्छा ही खाती हूँ मैं, बट ठीक है करिश्मा, चलो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक करिश्मा। मैम एक और चीज बताना है मैम। बताओ। पिछले बार जो 7 चक्र फीलिंग मेडिटेशन जो किया था ना मैम, वो जब लाइव किया था तो मैम अलग लेवल ऑफ कनेक्शन फील हुआ था, अलग लेवल ऑफ एनर्जी का फ्लो फील हुआ था। ऐसे और होता है ये बेटा, उसी चीज कुंडलिनी है वो, है ना? अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है कभी। अभी अगर हम कोई माइंडफुलनेस का सिर्फ पूरा हफ्ता ही चक्र पे काम करेंगे, हो चक्र मेडिटेशन इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। इट हिट्स योर सबकॉन्शियस एंड सीप्स इन अनकॉन्शियस। इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। अभी हमें समझ में नहीं आती ना, साउंड्स की अहमियत हमें पता नहीं है जीवन में। जब हमें पता चलेगा हमें लगेगा ओ शिट, इतने साल निकल गए, काश लिया होता है, ऐसा समझ में आता है। तो आप तो करो, कुछ तो आपको आता है, कुछ तो हिंट दिया आपको, उसी को सीख सीख के बनाते रहो अपना। आप खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए बेटा, आपको खुद करना है, ठीक है? ओके, वेल डन, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके विशाल। Hi, विशाल ma'am. इज रेगुलर। यस, हाय विशाल, व्हाट्स अप? Yeah. Thanks. मैं आप जब थाईलैंड गए थे तो आपकी स्टोरीज आप रखते थे तो मैं एक एवरीडे मिनट वॉच। विशाल, एक मिनट विशाल, आई लव द इंडियन फ्लैग। Oh yeah, ओह thanks. आई मिस्ड इट यार, मेरा ऊपर रह गया शिट यार, मुझे याद क्यों नहीं रहा? चलो कोई, आई लव्ड इट। यस, नाउ प्लीज स्पीक। मैंने पहले इंडिया से पार्सल मंगाया था तो ये कुर्ते और फ्लैग और सब मंगवाया था कि वाओ, सुपर्ब, सो नाइस। सो आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स जिन्होंने बचपन से मुझे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए और बहुत ही ओपन रहे हैं। तो मैं बचपन से स्काउट है, एनसीसी है, हमारे यहाँ योग निकेतन है, वहाँ पे योगा के कोर्स भी किए हैं मैंने। बहुत सारी एनजीओ से मैं कनेक्टेड था तो सोशल सर्विस भी करता था। तो मैंने दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग क्या क्या दिक्कत से गुजरते हैं, वो सब मैंने लाइव देखा है। आई ट्राइड टू हेल्प देम। तो वो देखने से एक मेरा कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं कोई भी सिचुएशन, गलत सिचुएशन में आता हूँ तो आई 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 यूज्ड टू बी कॉन्फिडेंट कि नहीं यार हो जाएगा, कर देंगे। बट मैं 2023 में कनाडा आया, इंडिया में जॉब छोड़ के, तो मैं खुद ऐसा, मैं जो स्टेट में हूँ ना, ये स्टेट में मेरा कोई भी नोन नहीं है। तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, नॉट डिप्रेशन बट अकेला पड़ गया था यार। मेरा कॉन्फिडेंस है ना बहुत लो हो गया था। फिर मैंने मेरे गुरु को कांटेक्ट किया, मेरे मेंटर्स को। दे टोल्ड मी, हमारे बच्चे को बोल कि कॉन्फिडेंस रखना है तो विशाल जैसा रखो, और विशाल इसी सिचुएशन में कैसे आ गया। एंड देन आई रियलाइज कि यार लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग को पता है, तो मैं क्यों अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहा हूँ। फिर भी मुझे 1 ईयर लगा वो कॉन्फिडेंस वापस लाने में। एंड आई यूज्ड टू फॉलो यू सिंस लॉन्ग, सो मैं आपकी स्टोरीज वगैरह देखता रहता। तो ये मैनिफेस्टेशन है, पास्ट में किया था, लेकिन मुझे पता भी है कि मैं बैड सिचुएशन में हूँ तो वो मैं अप्लाई करके हैंडल कर सकता हूँ। बट वो ट्री की जो ब्रांच होती है ना, उसको एक डायरेक्शन चाहिए रहता है।
वो कभी कभी है। तो यू वर दैट डायरेक्शन। आई एम थैंकफुल कि वो आप थाईलैंड थे और आप स्टोरीज रख रहे थे, तो मैंने एक स्टोरी आपकी देख ली जिसमें आपने बताया कि 21 दिन का कोर्स आ रहा है। मैंने ट्राई भी किया लेकिन मेरा पेमेंट फेल हो गया था, एंड आई एम थैंकफुल टू हर्ष कि उसने मुझे दिया कि हर्ष बेचारे के फॉरवर्ड बटन बहुत हो गए। एक तुम्हारी वेबसाइट इतनी, चलो क्या बोलूं उसको कुछ तो करना पड़ेगा, वेबसाइट का सारे पेमेंट फेल हो जाते हैं हमारे। नहीं, मेरा तो क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया था क्योंकि इंडियन रुपीस में इंडिया का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था मैं, तो वो एक्सपायर था, तो फिर मैंने दूसरे अच्छा कार्ड ओके, से दैट इज नॉट ऑफ, दैट इज आई थिंक वेबसाइट का गलती नहीं है, बेचारे वेबसाइट को बोल दिया मैंने। तो या एंड यू हैव डन सच अ ग्रेट दिस सेशन, लाइक एक 21 डेज का uh, इतना बढ़िया लाइक ऑल कंटेंट्स आपने जो इस हिसाब से अरेंज किए हैं करिकुलम में, इट इज वेरी गुड प्रोग्राम। लाइक मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्स किए हैं लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स लाइक दिस मैंने पहली बार देखा। एंड या यू हैव दैट एनर्जी कि लाइक इतने सारे लोग जो हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हैं, सभी एक लेवल की थिंकिंग रखते हैं और सभी लोग एक फेज से गुजर रहे हैं। ऐसे लोग इकट्ठे होना भी एक एक लाइक आई थॉट इट्स इम्पॉसिबल, बट या आई एम थिंकिंग राउंड नहीं, ऐसे लोग भी मिलते हैं। सो या एक चीज मैं और ऐड करूंगा जो आपने उस दिन बताया कि you have never seen failure in life until now, that's why it's new for you. So ये सेम चीज 2 साल पहले हुआ था कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था यहाँ आने से पहले कि मुझे फील हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड है, ही इज अ डॉक्टर, उन्होंने मुझे यही चीज बताई थी कि यू आर लकी कि तुझे 28 ईयर्स की एज में ये एक्सपीरियंस हो गया, लोगों को 50 ईयर्स में ऐसा एक्सपीरियंस होता है, एंड 50 ईयर्स में भी रिग्रेट करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये कम एज में हुआ, इट मींस यू आर वेरी मच लकी कि भगवान तुझे ये सब चीज से पहले ही बाहर निकाल देना चाहते हैं। That's true. That's wonderful, Vishal. Thank you so I much for your lovely feedback, and I wish you all the best. I wish कि आप कनाडा में भी अपना परचम लहरा दो एनजीओ के नाम पे, एक है ना, ये पता है एट द एंड ऑफ द लाइफ बता रही हूँ, आप जिंदगी के अंत की तरफ चीजें हमसे कम और दूसरों से ज्यादा होती हैं। मतलब हम अपने बारे में कम सोचते जाते हैं, जितना ज्यादा हमें सोचना है खुद के बारे में, वो स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टाइम होना चाहिए, लाइक टिल 30। इट्स मोर लाइक एक्सप्लोरिंग आवरसेल्व्स, विशाल, मोर अपने आप को समझे, अपने आप को समझे। मैंने बुद्धा का एक कोट में बहुत बार बताती रहती हूँ कि जब मैंने खुद को समझा तो मैंने तुझको समझा, फिर जब मैंने तुझको समझा तो फिर मैंने खुद को समझा। So it's a paradox, and spirituality is always a paradox. It is self-contradictory. It is beyond common sense. जहाँ आप कॉमन सेंस फिट करने लगेंगे स्पिरिचुअलिटी आपको समझ में नहीं आएगी। इट इज प्योरली 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 बिलीव होप सिस्टम, एंड ये पूरी दुनिया मैंने बताया होप पे चलती है विशाल। भगवान ने भी होप किया होगा, लेट्स क्रिएट, है ना, एक होप पे पूरा संसार बन गया। वो वाली कहानी रह गई मेरी, मैं कभी भी जीवन में कभी कुछ होगा तो बताऊंगी हाउ द क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ वेदास, हाउ इट इज रिटन, ब्यूटिफुली रिटन। ओके, सो थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू। ये लास्ट वर्ड जो आपने या सॉरी हाँ बोलो बोलो विशाल, या स्पीक स्पीक स्पीक। या आई वाज फ्रंटलाइन वॉरियर इन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। जो एनजीओ से मैं कनेक्टेड था, तो मैंने 6 महीने भी लाइक पेशेंट्स को हेल्प करता था, सप्लाई एंड ऑल अंदर। तो यस, तो पहले जैसे आपने बताया ना कि अप टू 30s इट शुड बी लाइक खुद को भी जानना चाहिए, तो मैं वो सब में इतना खुद को टाइम ही नहीं दे पाता था, बट नाउ इट इज लाइक से मैं दे रहा हूँ। सो या थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन सून। ठीक है, आती हूँ थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच। Okay, let's give a chance to Katie. Katie, speak. Katie, I can see a lot of messages of Katie in the group also. Unmute yourself, Katie. Unmute yourself, Katie. You're hanged. Katie, hang ho gaya aap. Okay, Katie is hanged. Let's give a try to Anmol. Anmol, speak. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, my
both practicals are going on. Our day before yesterday was my chemistry practical, and Okay. my lab coat मेरा भाई ले गया था, and sir was Okay. like, "You're not allowed in practical exam." But that time I don't panic. One thing I noticed earlier, I was too much panic about things. तो उस टाइम भैया पैनिक को ही नहीं। पीटा नहीं, भैया को पीटा नहीं आपने? बच गया वो भैया तो आपका घर। बाद में हुआ, घर पे आने के बाद। कैसे कैसे ले गए। तो उस टाइम पैनिक नहीं हुआ। सर बस, क्योंकि मैं ही थी जिसके पास कोट नहीं था, लैब कोट, और सबके पास था। तो लास्ट मोमेंट में मेरी जूनियर ने मुझे अरेंज करके दे दिया, बस लाइक। उस दिन मेरी साइकिल भी पंचर हो गई छुट्टी के टाइम। पर उस टाइम बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, बट दैट डे वाज अ सो हैप्पी डे। बच्चों की प्रॉब्लम्स कैसे रहती है, साइकिल पंचर हो गई थी, विच इज वेरी नाइस, विच इज वेरी नाइस। हम लोगों की साइकिल पंचर, हम लोग पूरा गुस्सा निकाल देंगे साइकिल पे, साइकिल उठा उठा के। मुझे आज भी याद है अनमोल, मेरा ना मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, OTA चेन्नई से पास आउट हूँ मैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो वहाँ मेरी वैसे मेरी मतलब वो बुरा ही चलता था मेरे साथ। हर कोई जो मुझे देखता था मेरे को पनिशमेंट ही देता रहता था। मेरी साइकिल में हवा मुंज कम थी, मुंज मतलब 1 इंच हवा कम होगी। तो मेरे को उस्ताद ने रोक लिया कि खुशबू ये साइकिल की हवा क्या है? बोला मैंने कहा सर पीटी, मैंने बोला उस्ताद पीटी जाना है, उस्ताद लेट उठी थी, उस्ताद भागना है, उस्ताद पनिशमेंट मिलेगा, ये वो। कह रहा है एक काम करो, साइकिल को उठा लो और भागो। मैंने कहा उस्ताद 3 किलोमीटर दूर है। कह रहा है हमारा घर से जो साइकिल चलानी होती है ना, इतनी बड़ी एकेडमी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2-3 किलोमीटर। सो रूम से पीटी ग्राउंड जाने में मैंने उसको अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं ना, मतलब ऑफ कोर्स उन्हीं का राज है। उठाई साइकिल, कभी यहाँ टांगी, कभी यहाँ टांगी। वो हीरो की साइकिल होती है ना, वो मिलती थी हमें। कभी ऐसे लेके जा रही हूँ, कभी सास, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उठाई और ठाक फाड़ी, साइकिल तोड़ी, उस पे कूदी बहुत ज्यादा। तो मुझे वही वाली सिचुएशन याद आ गई कि, और फिर मुझे देख लिया किसी ने, और मुझे कम से 1 हफ्ते तक, हमारे फौज में एक वर्ड यूज होता है रगड़ा बजाना, रगड़ा दिया। 1 हफ्ते तक मेरे को साइकिल पे रगड़ा, मतलब साइकिल पे मुझे रगड़ा मिलता था, उसी को उठ के ऐसे खड़ी रहती थी। मेरी आर्म स्ट्रेंथ बढ़िया हो गई उससे, मैंने हीविंग और पुल अप सारे मार लिए थे कुछ 7 दिन। और मैम आज मेरा वो 90 डेज अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस कंप्लीट हो गया है आज। वेरी गुड, यस मैम। Well done, Anmol. Congratulations for your so Thank many you, ma'am. achievements. This is a true independence, sorry, Republic Day for you. आज Yes, आपने आज ma'am. के दिन संविधान लिखा था, तो आपने आज अनस्टॉपेबल लिख दिया। Yes. तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया है, मतलब एंड आई एम ओपन टू टॉक टू अदर पीपल्स इन नॉर्मल। पहले थोड़ा डर लगता था, झिझक थी, बट वो चीज अब खत्म हो गई है। Very good. अब आराम से फ्री बात Good. करो। अच्छा, थैंक यू मैम। Thank you, Anmol. Bye bye. Take care. थैंक यू मैम। Okay, जी. Okay, let's hear Yeah, ma'am. from other people. Yes, Katie, tell me. मैम कनेक्शन टूट गया था, चला गया था। कोई बात नहीं, अब वापस हो गया कनेक्शन। ओके गाइस, लेट मी हियर विद 4 people more now. 4 people more now. ठीक है, we have some limitations of time also today. Just 4 people. So if you want to speak very very too much from your heart, बोला आज बोलना ही बोलना है, और व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर पाऊंगी, बोलना ही पड़ेगा, तो हार्ट भेजो, हार्ट भेजो मुझे, हार्ट भेजो कि नहीं करना ही व्हाट्सएप। ओके, स्वाति इज लाइक नहीं बोलना ही पड़ेगा, आकांक्षा इज लाइक बोलना ही पड़ेगा। ओके गुड, तो ठीक है, 2 लोग सेलेक्ट कर लिए मैंने, स्वाति एंड आकांक्षा। ओके गुड। ओके, अविनाश इज ऑल्सो लाइक बोलना ही पड़ेगा। अरे ये थोड़ी होता है यार सब हार्ट थोड़ी भेज सकते हो। ओके, स्वाति, आकांक्षा, अविनाश। ओके ठीक है, ओके चलो बोलो पहले। केटी कहाँ है? वेयर इज केटी? अरे मैम, यहाँ से यहाँ। आपने रॉकेट भेजा है ये मानने नहीं है। ओके, जस्ट किडिंग। या से स्पीक केटी। बहुत ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब आज इस साल का सबसे बेस्ट फैसला मेरा यही था कि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। लाइक मैं ना एकदम 5th वाले मतलब 5-6 तारीख से ये स्टार्ट था, और 5 तारीख को मैं तब तक सोचती रही कि यार मैं क्या करूंगी करके। मैं बहुत ही ब्रोकन थी, और मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, मैं बहुत एंग्शियस थी, मेरा मतलब बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी, और ऐसा लग रहा था कि यार कौन ही हेल्प करेगा, क्या करेगा। लेकिन जब मैं मतलब आपको मैं जब भी देखती हूँ,
आपके आपके कोई भी यूट्यूब चैनल पे, मतलब कभी भी कोई भी वीडियो देखती हूँ तो मुझे मन करता है कि यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि मैं सब कुछ एंजॉय करूँ, मैं अपने आप को इतना प्रेशर ना दूं। और सेल्फ लव मतलब मेरी बहन बहुत सेल्फ लव करती है, बट मैं नहीं करती हूँ। मेरी छोटी बहन है, वो इतनी छोटी है, अभी सिर्फ 17 ईयर्स की है, पर वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहती है खुद में, खुद को इतना प्यार करती है, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे करना है, पर आपने मुझे ये चीज सिखाई है इस कोर्स में। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस पूरे 21 डेज। मैं कहाँ थी और मैं कहाँ हूँ अभी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब इतनी जल्दी कैसे मैं अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ, मुझे नहीं विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अ, मैम, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बहुत स्ट्रेस थी, और अभी मैं इतनी खुश हूँ। अभी मैं बिल्कुल टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं प्लांट्स को प्यार करती हूँ। So मैं nice. जानवरों को इतना प्यार करती हूँ, ऑलरेडी मैं करती थी पहले भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटी, मतलब ग्रुप तो मतलब मैं इतना ज्यादा धन्य हो गई लिटरली इस साल तो। मतलब मैं सिर्फ भगवान को सिर्फ प्रे कर रही हूँ और कह रही हूँ कि यार अब मेरे को ना आपने एक पुश दे दिया है, अब मैं यहाँ से चालू करूंगी और मैं रुकूंगी नहीं जब तक मेरे को वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं बस सेल्फ लव करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ कह ही नहीं सकती, मैं बस स्पीचलेस हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं कैसी थी और मैं अभी कैसी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कि अंकिता मैं को देख कहाँ रही से हूँ अभी कहाँ खुद आई ही। हूँ। अंकिता तो बिल्कुल खो गई है आपकी बातों में। अंकिता बिल्कुल खो गई है आपकी बातों में। कितना अच्छा बोल रही है दीदी, वाह, थैंक यू सो मच। ऐसे हम भी खो गए आपकी बातों में। थैंक यू केटी फॉर योर लव, योर सपोर्ट एंड योर सपोर्ट दैट यू ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अदर पीपल बाय योर मैसेजेस। आई कीप ऑन रीडिंग योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड फ्रॉम द कम्युनिटी ऑल्सो। ओके, थैंक मैम, यू। कोई भी मैम, आपको हम लोग कितना थैंक, मतलब मेरे मन कर रहा है मैं आपके पैर छू लूं। लिटरली मैं अरे सच में नहीं आपके यार। पैर छूना चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद दो, खूब सारा आशीर्वाद दो कि मैं आपकी लाइफ में जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँ, और मैं अचीव फुल करके। आशीर्वाद और है। मैं आपको ना नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास लोगे, चाहे शाम को ही लो, ठीक है, लेकिन मैं आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना ग्रो किया है। और मैं वेरी 90 डेज वेल का भी कर रही हूँ, तो गुड। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने आप को कि मैं जितना कर सकूं अपने लिए। और मैं बहुत, मेरे रिएक्शंस कम हो गए हैं, मैं गुस्सा करना कम हो गया है, रिएक्शंस देना बंद हो गया है। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लड़की थी अभी मैं बिल्कुल नहीं। वेरी सॉरी, गुड ठंडी केटी, लग रही है वेरी यहाँ, मैं प्राउड छत ऑफ यू। पे हूँ। कोई बात नहीं, चलो, इट्स ओके। थैंक यू सो मच केटी, थैंक यू फॉर योर लव। बाय बाय। 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 Okay, what was who are those people who send me a lot of heart? Avinash, yes, Avinash, speak. Guys, let's keep it a little shorter now. Okay, we have 4 more people to speak. Yes, Avinash, speak. मेरे को तो 10 मिनट बात करना है बट यू सेड द कीप इट शॉर्टर तो आई जस्ट 10 स्पीक फॉर minute. 2 मिनट्स Yeah. आई स्पीक फॉर Thank टू you. मिनट्स Thank you. तो in the last 6-7 years I've been thinking यार मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए वर्कआउट करने का, और नहीं हो रहा है। एवरी ईयर आई एम थिंकिंग लाइक 1 जनवरी को स्टार्ट करूंगा, कभी होता नहीं था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये हुआ है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर अ वर्कआउट, लेकिन उसके अलावा मुझे बीज मंत्र के बारे में समझ में आया। उसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर्स में इतना कुछ सीखने को मिला। द वे यू स्पोक अबाउट सबर, पेशेंस लाइक सबर सबको देता है लेकिन हमें सबर नहीं होता है। दैट वाज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट। एंड 2 days back you spoke about, you just told me just show up in life, just show up. तो राइट नाउ आई एम नॉट इन बॉम्बे, लेकिन जब मैं घर पे जाऊंगा आई जस्ट मेक एक जस्ट शो अप लिख दूंगा एंड आई मेक श्योर दैट वट एवर आई एम डूइंग इन लाइफ आई शो अप 100%। Very good. और Very good. मेरे अंदर आई फील अ विल पावर थोड़ा ज्यादा हो गया है, बिकॉज आई रिमेम्बर आई हैड गॉन फॉर अ कॉन्सर्ट। वो कॉन्सर्ट से जब आया 1 बजे 2 बजे सोया, आई कुड हैव सेड क्या आज लेट हो गया है और कल नहीं करना है मुझे, लेकिन आई जस्ट वोक अप एट 5 o'clock एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। So thank you very much. I really appreciate your thoughts and your wisdom. और आप बहुत cooperative, friendly हो, compassionate हो, and it was lovely being here. Thank you very much. Thanks. Thank you, Avinash. Thank you for your Thank you, lovely thank you, words, thank you, Avinash. thank you, thank you, Thank thank you you. very much. Okay, let's hear from Akansha. Akansha, speak.
सारे सबसे ज्यादा हार्ड इस साल किसने दिए? आकांक्षा ने दिए। वेयर इज शी? आकांक्षा स्पीक बेटा। मैम बोलने के लिए तो इतना कुछ है कि मुझे लगता है सारे लोगों ने मेरे वर्ड्स को ही बोल दिया है यहाँ पे। पर आपके क्लास को ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि मेरा जो लाइफ जो बैक पास्ट में चल रहा था, अब मैं प्रेजेंट में बहुत ज्यादा जीने लगी हूँ और अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला। नया मतलब न्यू न्यू सबसे प्रेज मिला एंड बहुत सारा चीज। और ये कम्युनिटी इतना परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल लगाना कि मेरी फैमिली से भी ज्यादा यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल। समवन, नो वन इज जजिंग हियर, एवरीवन अप्रिशिएट, बहुत कंफर्टेबल और एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे यहाँ पे। और मैम आपने जब लास्ट टाइम मुझे कल जब प्रपोजल भेजा, आई एम लाइक कि मैं कहीं शार्क टैंक में तो नहीं हूँ। मुझे शार्क टैंक का बेटा प्रपोजल आया मैं और शार्क नहीं हूँ, बट आप टैंक में जरूर हो मेरे साथ। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, बोली तो फिर वो बोली क्या कि नहीं नहीं नहीं, फ्रॉड 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 समथिंग, तुम स्टे करो अभी कुछ। मैं बोली अच्छा ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मैं जान रही थी वो इन चीजों को नहीं समझ पा रही है, कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो फिर वो और भी बहुत कुछ है, जैसे आई हैव ए वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। तो पापा हमेशा बोलते थे ना, आई हैव ए वेरी गट कि ठीक है, मतलब हमेशा के लिए तो हमेशा नहीं सुनना ना। मेरा फुल प्लान था, वे फुल प्लान टू रन अवे इन दिस ईयर, इन दिस मंथ। वो सर्टिफिकेट इशू के वजह से कुछ स्टे करना हो रहा था। पर मैं सडनली, आपका जब 2 दिन क्लास लेट से, आई वाज फुल इन डिप्रेशन कि मैं स्लीपिंग पिल्स खाना पड़ रहा था। तो मैं जैसे ही वो Why you taking sleeping? Who is recommending you sleeping pills? From where you getting sleeping pills, यार? Who is the doctor? नो मैम, You're मैं साइकाइट्रिस्ट 17. से मिली थी ना। मैम मैं साइकाइट्रिस्ट से मिली थी तो वो रेकमेंड किए थे, पर मेरे साथ कुछ पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ था ना कि उसके वजह से मेरा बहुत ज्यादा, मैं Okay. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस वजह से तो मैं इस ईयर जब मैंने सोचा था कि ठीक है इस बार नहीं होना है, पर मैं इतना ज्यादा सोचने लगी थी न्यू ईयर को लेकर के क्या होगा, ऐसे वैसे बहुत कुछ। तो मैं सिर्फ एक दिन ली थी, उसके बाद मुझे ऐसा नींद आया था ना कि मैं 7-8 दिन तक सोई थी। फिर मैं सडनली उठी तो फिर आपका देखा कि सेशन है। 2 दिन बाद फिर मैं भैया को बोली कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, सेशन चाहिए, नहीं हाँ। फिर उसके बाद जो मेरा लाइफ ट्रैक पे है मैम, दैट इज अमेजिंग। मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस की लाइफ में, मुझे लग रहा है मैं वही आकांक्षा हूँ। मतलब मैं अपने आप को एक न्यू वर्जन में देखी और आपसे इतना ज्यादा कनेक्ट की मैम। सच में बहुत कुछ पापा बोल रहे थे जैसे लास्ट टाइम की, ठीक है जाओ निकल जाओ, ये वो बहुत कुछ। मैं बहुत कुछ को कहाँ इग्नोर करती, निकलने पर के लिए बोल रहे थे? ऐसे ही रोड पे कहाँ निकल जाओ, कहाँ जॉब निकलने हो के लिए जाओ। तो अरे वो तो वो मैं हमारे घर बोली वाले भी बोलते रहते हैं। मुझे नहीं कुछ मैम, दिन मम्मी बोल रही थी तू चली जा, अपना घर ले ले जा। मैंने कहा मैं, मेरी प्रॉपर्टी है मैम मैं वो पूरी सीरियस, प्रॉपर्टी पे हकदार है भैया, पर कहीं नहीं मैम वो जाऊंगी मैं। सीरियस, सारे मेरे नाम करो, मैंने तो अभी से बोल दिया सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। नहीं नहीं मैम, मेरा वो हैबिट है ना कि थोड़ा, तो वो सीरियस ये बोल रहे थे। मैं बोली ठीक है, मैं भागने वागने वाली नहीं हूँ, अरे मैं कोई सीरियस नहीं स्टडी होता, लोन कौन माँ लेकर बाप के। सीरियस बोलता है? नोबडी से सीरियस। आप सीरियसली ले रहे हो? मेरे माँ बाप बोलेंगे भाभी हो मैं निकल सकता है जाऊंगी घर मैम। से, घंटा निकलूंगी, मैं कभी नहीं जाने वाली। मेरा, मेरी प्रॉपर्टी है, एट द एंड आपके जाने का पूरा घर मेरा है भैया, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं यहीं रहूंगी, अपने माँ बाप के साथ अपनी माँ बाप की सेवा करूंगी, ऐसे बोलना था। आप सीरियस, ऐसा कोई, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। कोई इस दुनिया में ऐसा माँ बाप नहीं है जो बोलेगा घर से निकल जाओ, हमें मतलब नहीं है। वो बोल रहे हैं गुस्से में, बट उनको पता है कि वो दिल से नहीं चाहते हैं सब चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ। मैम हो सकता है। फिर हो सकता है नहीं, आपके ये क्लास सच के है। बाद दिस इज राइट। ओके मैम, ओके मैम, आपके क्लास के बाद मैम आई एम फीलिंग कि मेरे तो पैर जमीन पे ही नहीं है। आकांक्षा बस रुक जाओ मैम, फिर चली अच्छा जाएंगे, फिर स्लो वहीं पे बेबी, आना है। गुड। नहीं नहीं, कहाँ आना है, कहाँ चली जाऊंगी मैं यही हूँ। और आपको भी उड़ते मैम रहना, मतलब ऊपर जाना है अभी। लाइव लाइव सेशन में तो नहीं होंगे ना कनेक्टेड, तो फिर मुझे वो बैलेंस करके लाइफ चलना होगा ना, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस चीज में नहीं घुसी कि हाँ ठीक है, इतना ज्यादा नहीं कि फिर बाद में बहुत पेन हो। तो मैं बहुत बैलेंस बैलेंस करके चली उस चीज को। ऐसा लग रहा है आप किसी अपने, कहते हैं ना, प्रेमिका प्रेमी से बात कर रहे हो कि यार मैं इतना घुस नहीं सकती, अभी कैजुअल चला लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यू रियली, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू रियली इन्वॉल्व इन समथिंग इन लाइफ, इन जनरल ऑल्सो। टेस्ट योर वाटर्स, हमेशा प्यार में भी किसी में भी घुस के देखो पूरा पूरा। पता है आपको, पता कैसे चलेगा मेरी लिमिट क्या है? इट्स ओके। हर इंसान जो आपको हर्ट करता है वो आपको ये जरूर बताता है कि अभी भी आप सुधरे नहीं हैं, अभी आपको खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। कोई भी जो हर्ट करके आता है वो आपको ये समझाता है। ठीक है, तो प्रभु है, वो तो स्ट्रगल है उनकी, तो आपको इज्जत करनी चाहिए कि थैंक यू आपने इतना समझा दिया हमें, हम वरना यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच पाते भाई, आपने ही पहुंचाया है हमें। ठीक है,
जो आपसे हमेशा प्यार प्यार करे वो आपको ग्रो नहीं कर सकता बेटा बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा आपसे घर वाले वो ही आपको ग्रो करेंगे आगे चल के, ठीक है? चलो आकांक्षा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मैम वन बाय। लास्ट थिंग मैम, वन यस लास्ट थिंग, यस आपने यस। बहुत मतलब आप, मैं तो आपके हर वर्ड को अपने कीप नोट्स में रखती हूँ कि ठीक है, कभी कभी वो बाद में होता है ना कि फिर से देख लेना है मैम क्या है, तो वो एक हैबिट में आ जाता है फिर धीरे धीरे कि हाँ ठीक है उसको फिर वो चीज, तो मैं बहुत कीप नोट्स यूज करती हूँ, तो मैं सारा कुछ वहीं पे रखती हूँ, हर चीज को माइंड में एक्सेप्ट करना फिर भूल जाती हूँ, तो इसलिए आपने एक बहुत अच्छी चीज से, ऐसे तो बहुत कुछ समझाया आपने, पर वो जो आपने बोला कि आप जो कर रहे हो अपना गुस्सा अपने छोटे कजन्स पे सिबलिंग्स पे नहीं निकालना, मैं उन चीजों को जब ट्राई की तो मुझे लग रहा है ना कि मेरी जो छोटी कजन है वो ऑटोमेटिकली मेरे से अटैच हो रही है, दीदी दीदी दीदी, मतलब मुझे लग रहा है मैं वही दीदी हूँ। वो मतलब मेरे सराउंडिंग नहीं दीदी, अब दीदी एवरीबडी जो बोलेगी डिमांड्स वही लव यार, करना है। every यस damn thing मैम। in the world. मैं बताऊं, ये जो फोन है ना, it also demands love. Everybody demands love because the phone also want you to give attention to phone, and wherever the attention go, the love flows. Remember this. Everything in this ओके मैम। world is made up of love. सब प्यार से बना है ना? और तो जहाँ attention जाता है वो मतलब प्यार देना होता है. It's love. I give love to. अगर मेरा attention अभी आकांक्षा पे है तो मैं आकांक्षा को प्यार दे रही हूँ. मेरा attention किसी और पे मैं प्यार दे रही हूँ. So अगर आप जिस भी चीज को attention देंगे वो चीज आप पे वापस आएगी, तो आप नेगेटिव को टेंशन दोगे वो भी प्यार है तो वापस आएगा, पॉजिटिव को दोगे प्यार है तो वापस आएगा, आपकी मर्जी है। बट एक ऐसा स्थिति में जाना है, एक ऐसी स्थिति में जाना है जीवन में कि बाहरी तत्व पे और अंदरी तत्व पे कुछ भी चले, मेरी मन की स्थिति कभी ना बदले, अंदर भी कुछ भी भूचाल चले, बाहर भूचाल चले, मैं कभी ना बदलूं, मैं स्टेबल रहूं। ये तो मेरा भी पर्पस है लाइफ का। मैं आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड आई एम टेलिंग यू विद द टाइम व्हेन आई रीच मे बी 40-50 आई मे लाइक टू हिट दिस पार्ट। मैं कर दूंगी, आई विल, बिकॉज आई हैव मोस्ट ऑफ द थिंग, करियर, फैमिली रिलेशनशिप में तो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ, बट अभी भी बहुत एरिया जोन्स अभी खाली पड़े हुए हैं मेरे, मुझे वो करना है धीरे धीरे। तो आकांक्षा, थैंक यू सो मच, मैम वेल डन, वन चक दे लास्ट थिंग फट्टे। आई वांट, मैम वन लास्ट थिंग, मैम अभी तक इतना कुछ लाइफ में जो सीखी थी ना उसको अप्रिशिएशन एग्जैक्ट नहीं मिला था, जब आपसे मिली, जब आपने अप्रिशिएट किया ना, आई एम लाइक कि मैं हर डे चाहती थी ना कि मेरा एक ये पर्सनल सीक्रेट है कि मैम एक बार मेरा नाम ले, उससे क्या होता है ना कि एक मेरा फ्लो बन रहा था, तो मुझे जब भी लगता था कि मैम मुझे थोड़ा होता है ना कि भूल रही है, मैं अचानक से वो नहीं, आकांक्षा निकालो कुछ, मैम का दिल जीतना है, लाइक कि ना मैं जहाँ पे भी रहती हूँ ना मुझे मेरा ऐसा है दिल ना कि जीता मैं हुआ वो है। भाई, मैं चाहती हूँ एवरीबडी एक एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आकांक्षा आकांक्षा बोल दो भाई, एवरीवन एक एक बार आकांक्षा बोल दो, अच्छा लगेगा उसको। आकांक्षा, 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 you are best. आकांक्षा। मैम बट यू आर कॉस्मोपॉलिटन, मुझे वो वाला चाहिए कि अब एक ऐसी मेंटर मिली है ना, एग्जैक्टली मुझे अब यही चाहिए थी लाइफ में, इनका ना लाइफ लॉन्ग दिल जीत के रखना है, तो अब कुछ भी हो जाए मतलब ऐसा ऐसा मत कुछ सोचना, भी निकालना है वो अपने। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप किसी का दिल नहीं जीत सकते कभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके मैम। वो मेरा दिल है, वो जीता जिताया है, आपको समझनी चीजें। मैम आप किसी का हाँ दिल नहीं जीत सकते कभी, ओके इंसान है वैसा, है ना? तो आप, अगर मुझे आपका दिल जीतना होगा, बट अगर आकांक्षा दिल जीती जिताई इंसान ही पैदा हुई है, तो मुझे इतना स्ट्रगल ही नहीं करना उसके साथ। और लोग सोचते हैं रिलेशनशिप में दिल जीतना है। इट्स नॉट देम, इट्स नॉट यू, इट्स देम ओनली। वो ही है, ऐसे आसान है दिल जीतना कुछ लोगों का, ठीक है? ओके आकांक्षा, तो आपने तो दिल जीत लिया मेरा, हमेशा ही रहेगा, तुम्हें क्या है, आप कुछ भी करो, बट मैं चाहती हूँ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो पहले, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम जब आप बाय, टेक डांटती है केयर। ना, तो जब आप डांटती है तो वो तो मुझे और भी परफेक्ट लगता है कि नहीं आकांक्षा ये बिल्कुल सही। मैंने तो डांटा ही नहीं आज तक किसी को, नहीं मैम, मतलब मैं मैं जब फर्स्ट बहुत टाइम एक बार खुर्राट आपसे, इंसान हूँ। बाय द वे, मेरी बहन और मेरे भाइयों से पूछना कि मैं कैसी हूँ, ठीक है? बट मैं मतलब ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स माय सिबलिंग्स, बट आई लेट देम वेरी फ्री, दे आर हैप्पी इन देयर लाइव्स, वेरी वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स। मैम थैंक यू ओके, फॉर थैंक योर यू, ऑल सपोर्ट एंड लव एंड थैंक यू, एवरीथिंग। thank you. Okay, Swati, let's hear with Swati and Shomi, and I would like to please finish this now. Okay. I was thinking कि शायद कोई बोलेगा नहीं, सीरियसली बता रही हूँ। तो मैंने मम्मी से बोला अपने कि मम्मी मैंने ना 1 घंटे का सेशन रख लिया, पता नहीं 3-4 लोग बोलेंगे, फिर वो 1 घंटा मैं क्या करूंगी, मैं कुछ और बता दूं कल इनको। तो मेरी मम्मी कह रही थी नहीं रुक जा, देख ले, क्या पता है 2-3 लोग और आ जाए। यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है गाइस, ठीक है? ओके स्वाति, प्लीज स्पीक। मैम आई एम ऑडिबल? यस। पहले तो मैम थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल सेशन के लिए।
मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सच में सबने जो कहा है ना वो सब मेरी ही बातें थी। अब मैं सब भूल गई। इतनी देर से सब कुछ याद रखा था कि क्या क्या बोल रहे हैं, अभी फिर नहीं तो हाँ अब मैम। आप बोलोगे ना तो वो बिल्कुल नेचुरल निकलेगा, आप कोशिश करो आप। तो पहले पहले तो मैम, मैं जब आपको देखती हूँ ना, जब आप जा रहे होते हो डेली मतलब शॉपिंग करने, जब मैं आपको स्टोरी स्टोरी डेली। देखती हूँ, हाँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो आसपास के आपके जो लोग हैं वो कितने लकी हैं जो आपको लाइव देख पा रहे हैं। मतलब हम लोग कितने अनलकी हैं कि हम आपको देख नहीं पा रहे, बस सुन पा रहे हैं। और ये फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छा चलो हम देख तो पा रहे हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैम, मुझे क्या बहुत बोलना अच्छा, है। आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात बोल दी है? आपको पता है मुझे कितनी बड़ी बात बोली आपने? हाँ ये बहुत बड़ी बात है बेटा स्वाति। मैम, मैं कल रात में जब सो रही थी ना, तो मुझे मेरे आंख से आंसू निकल रहा था ये सोच करके कि कल सुबह लास्ट मॉर्निंग है जब हम मैम से मिलेंगे और उनको लाइव देख पाएंगे। वी मिस यू मैम। ओ, मुझे मत रुलाओ, मुझे मत रुलाओ मुझे मत रुलाओ। कोई बात नहीं स्वाति, इट्स ओके। मैं कहाँ जा रही हूँ यार, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। आई विल कम, तो यू बात कैन ऑलवेज सी इस मी। मैं वीडियोस भी बना के भेजा करूंगी, ठीक है? ग्रुप में मैं ऐसे ऐसे फोटो ऐसे करके, मैं ऐसे करके फोटोज वीडियो बना के मैं डालती रहूंगी, हर हफ्ते डालूंगी आप लोगों के लिए। ये देखो चेहरा देख लो मेरा, आवाज सुन लो, ठीक है? ऐसा नहीं होगा बेटा। यू हैव टू लर्न दिस, प्लीज लेट मी गो। यू हैव टू लर्न दिस बेटा, let me go, learn this. You have to let go everybody in your life and then only you can be in peace. This is the learning. Take it, whatever good experience we have together, take it, that take feel happy, yeah, and let me go. You know, it's important. You have to let people go out of your life and then they will come again. Enjoy and let me go. तो जो आपको सिखाया है, I understand this feeling. मैंने भी बहुत झेला है, मैं भी बहुत रोती थी छोटी छोटी बात पे। मम्मी चली जाए, पापा चले जाए, बहन चली जाए, बहन के लिए बहुत रोई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मेरा एक्सट्रीम लेवल कनेक्शन रहा है मेरी बहन से, और इट्स लाइक सोल टू सोल टच रहा है मेरा। तो जब वो मुंबई चली गई थी और बिजी हो गई थी ज़्यादा जीवन में, तो वो बहुत रोती थी रात में कि मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा पूरा जीवन उसी के साथ कटा है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ सिबलिंग, स्पेशली द एल्डेस्ट वन, एंड देन सेम विद माई ब्रदर। Same, I was in army, but I was so connected to them, so heavily connected, I can't tell you. It took me so many years to understand they have grown up and they have their life and they can enjoy that part. भाई से तो मेरा अभी तक 2 सालों तक इस लेवल पे था कि मैं लेट गो नहीं कर पाती थी। ये चीज मेरी लाइफ में, मैंने बोला ना, अब फैमिली रिलेशन में भी बहुत स्टेबल हो गई हूँ। But we have to let go, we have to understand this is my journey alone in life. We can love people throughout our life, we can love them selflessly, we can give our lives for them also. I can always die for my family, by the way. Not only my family, I can die for anybody, by the way. I was doing the type of profession, I can die for any random person. But we have to understand that, Swati, we have to let go. It's the time. And we have to let go. And this is what we have to understand, है ना? ऐसे आप बहुत स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि जीवन में ऐसे लोग बहुत आएंगे जिनसे आप बहुत प्यार करेंगे, है ना? फिर वो आपको धीरे धीरे छोड़ के जाएंगे, आपको रोना आएगा। बट बस एक अगर आप ये सोच लें, चलो ठीक है, कोई नहीं, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, लेट मी गो, let the person go, and then you will be okay. You will not cry, and you feel the love, the essence in your heart, and that makes you feel super light, and you'll be like flying, Swati, like a bird. So it's okay. I think it's I look funny. Do I look funny with this pose? Okay, Swati? मैम क्वेश्चन ये है कि मैम आप इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो? इंस्टा पे भी रहते हो, यूट्यूब पे भी रहते हो, हमारे मैसेज भी रिप्लाई कर देते हो, हेल्थ केयर भी कर लेते हो, मतलब सब कुछ कैसे, इतना कुछ कैसे? एक वो आपका पता नहीं। डे है, आपकी लाइफ का एक डे देखना है हमें, कैसे आप इतनी सारी चीजें मैनेज कर लेते हो मैम? मैं बहुत पैशन ड्रिवन हूँ स्वाति, एक्सट्रीम पैशन ड्रिवन हूँ मैं, बहुत पैशन ड्रिवन हूँ। मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, रात मेरी 11 बजे तक चलती है, मैं काम ही करती रहती हूँ यार। और मेरा हर चीज पैशनेट है। मैं घूमने भी जाऊँ, मैं डेली घूमने जाती हूँ, मैं डेली शॉपिंग करती हूँ। कैन यू बिलीव? बिकॉज आई फील कि यार मैंने कमाया है, या तो मैं दान में दे दूंगी या तो मैं शॉपिंग करूंगी। भाई मेरा तो सिंपल फंडा लाइफ का, ज्यादा चक दिमाग में पसंद नहीं है। भले ही मैं जाऊँ और एक रबर बैंड खरीद के ले आऊँ बाहर से, गोलगप्पे खा लूंगी, टिक्की खा लूंगी, भैया से बात कर लूंगी, मतलब मेरा चलता रहता है। मेरा सब कुछ बहुत पैशन ड्रिवन है, हर एक चीज मुझे जीवन में बहुत पैशन ड्रिवन है मेरा लाइफ। तो मेरे को ना थकान नहीं होती है यार। आई डोंट फील टायर्ड। Sometimes when I feel tired, जैसे now I feel little tired now after so much of
बिकॉज प्रोग्राम भी है, वीडियोस भी हैं, काउंसलिंग चलती रहती है रात रात भर मेरी, बोलना बताना बहुत ज़्यादा मेरा एनर्जी जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि तो मैं बिल्कुल हर 2 महीने में मैं या तो बाहर भाग जाती हूँ या तो इंडिया में भाग जाती हूँ, तो मैं फिर जा रही हूँ 7 दिन के लिए आउट हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूँगी, रिलैक्स हूँ, पड़ी हुई हूँ। बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से नहीं जा सकती ना, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, रिप्लाई चाहिए उनको, तो वो मैं अपना एक टाइम निर्धारित किया हुआ स्वाति। बट मेरा पैशन ड्रिवन है काम, तो पैशन ड्रिवन में थकान नहीं होती है बेटा। कोई चीज़ ज़बरदस्ती जब हम करते हैं तब थकान ज़्यादा होती है ज़िंदगी में। ये मैं सच में मैं करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस, मेरा पूरा दिल है आपके लिए। आई रियली वॉन्ट टू डू दिस प्रोग्राम, आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज, एंड आई वॉन्ट टू हेल्प माई सेल्फ ऑल्सो, because it's nice to connect to people, you know, that's a very, it's a beautiful feeling to connect to a human being. It's like connecting to a god. मेरा भी तो अपना मोटिव है ना इन चीज़ों के पीछे, मैं भी तो फिर वो कनेक्शन चाहती हूँ लोगों से। आई ऑल्सो अर्ज फॉर द सेम दैट यू अर्ज। सो आपका मेरा दोनों का जब चीज़ बन जाता है, उसी को व्यापार बोलते हैं असली में। व्यापार का मतलब जानते हैं आप, बिजनेस का मतलब क्या है, जो आजकल तो लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट बिजनेस का मतलब यही है कि मैं दूं आप दो, और जो मैं दूं वो हमेशा आपके देने से ज्यादा हो, ये मेरा टारगेट है। एंड दिस इज व्हाट व्यापार इज, ओके, एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू डू so many things together beta, because I am passion driven. I chose my life, I chose my words, I chose my day, how it will go. I will not ask another person how it should be until unless I'm stuck to a position where 3-4 days I'm not able to decide kya ho raha hai. Done? मैम आप अपनी आर्मी ड्यूटी को मिस नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी वहां पे और नहीं। ज्यादा बिजी रहता था आपका दिन, है नहीं ना? नहीं रहता था, इतना नहीं रहता था जितना अब है। आई थिंक आई एम वर्किंग ट्वाइस व्हाट आई वाज वर्किंग। इट्स मोर अबाउट आर्मी में, इट्स मोर अबाउट मी टेलिंग आई एम द बॉस, आई वाज द बॉस। There are a lot of people work under me and there are a lot of expectations of them कि मैडम हमें संभाल लेंगी, मैडम हमें देख लेंगी, मैडम हमारे घर वालों को देख लेंगी, मैडम सब देख लेंगी। तो वो बचपन से ही ना, जब से मैं 20-21 साल की हूँ यार, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मेरे कंधों पे आ गई थी। मैं सिर्फ अपने नहीं देखा मैंने, इट इज़ लाइक मेरी पूरी बटालियन मेरे कंधों पे थी। मेरा एक भी एक्शन उनको खराब मार सकता है, मेरा एक रॉन्ग डिसीजन किसी की जान ले सकता है। तो मेरे 21 साल से मैं बहुत इसी ऐसे मोड में जी रही हूँ, इसलिए मुझे आदत है संभालने की चीज़ों को। इट टुक मी 14-15 years स्वाति, ओके, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू डू इट। तो अगर आप भी अभी से करेंगे, आप मुझसे अच्छा करेंगे, क्योंकि आप यंग हो, आप मेरी एज आपकी एज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ओके स्वाति, थैंक यू सो मच, डोंट क्राई, एंड थैंक यू, लव यू टू, बाय बाय, टेक केयर। Okay guys, last, okay everybody last, okay, let's hear from Shomi, because Shomi ने काफ़ी कुछ बोला था। रेस्ट आप लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज भेज सकते हैं भाई, मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आई ऑलवेज रिप्लाई, मुझे लगता है रिप्लाई करने लायक है, मैं कर देती हूँ। ओके, यस शॉमी, टेल मी। जय हिंद मैम, सबसे पहले जय हिंद, हैप्पी जय रिपब्लिक। भारत, जय माँ काली, हैप्पी रिपब्लिक। यस, मैं भी थोड़ा सा चैट नहीं देख पाता हूँ, टाइम काफी कम रहता है, ना पढ़ पाता हूँ, फिर भी 200-250 मैसेजेस हो जाते हैं, तो रात में पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन नहीं बहुत जरूरी नहीं फास्टली। है इतना पढ़ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। आपका कुछ हो तो आप लिख सकते हो, कभी कभी नजर चली जाए तो आप देख लो। अच्छा, मतलब लगा कि मतलब ऐसे एक फैमिली मेंबर और भी मतलब हम लोग कनेक्ट हुए, और काफी कुछ कहने को था ही, लेकिन सारे लोग इतने कुछ बोल चुके हैं, और लास्ट में तो स्वाति ने एकदम इमोशनली कर दिया सबको, हमको भी। तो बिगाड़ स्वाति, डिस्क्रिप्शन बहुत सारे वर्ड्स हैं, और आपको तो आज का कल का हैंड इसीलिए मैंने रेज किया था कि आपको बहुत सारा लॉट्स ऑफ थैंक्स बोलना था, और सब लोगों ने कुछ ना कुछ बहुत सारे वर्डों में बोला। अब उसके आगे मेरे पास वर्ड्स नहीं है कार्डिंग, सिवाय इमोशन के। रियली थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच दैट आपने सब कुछ को एक जगह पे हम लोगों को रेगुलेट करके और एक अच्छे जगह, अच्छे प्लेस पे छोड़ रही हैं, जहाँ से हम लोग अपने आप को आगे अच्छा मूव ऑन करेंगे। और रियली मतलब इस चीज को आइडेंटिफिकेशन हम लोग देना चाहेंगे कि नहीं, आपसे हम लोग गाइडेड हैं। और सारे कम्युनिटी मेंबर को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि लगे कि हाँ हम लोग उनके पार्ट रहे हैं मैम के, तो आप लोग भी ऐसे ही आगे मूव ऑन रहना। कभी ऐसा ना लगे कि हाँ फिर से वैसे आप
पहले वाले जोन में जाओ, या फिर मतलब पहले जैसे फिर से आदतें बनाओ। आप 90 डेज पे जाओ 21 डेज के साथ साथ, और आगे भी वैसे ही आपकी हैबिट हो जाए, एक लाइफ ही आपकी वही बन जाए जो मैम ने 21 दिनों में सिखाया। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड आल्सो वेटिंग फॉर यू इन द कुंभ। मैं तो वहां का केवल बिल्कुल आ रहे हैं हम लगा 15 हुआ फरवरी के बाद। 15 फरवरी के बाद जी कभी भी किसी भी दिन पहुंच जाएंगे, ढम करके आपको बताएंगे पहुंच गए हम, डुबकी लगाते। भाई भाई मेरा लुक कोई मिस नहीं करेगा, लुक कोई मिस नहीं करेगा भाई। मैं बिल्कुल ही भयंकर ही बन रही हूँ भाई। पूरा मेरा यहाँ पर होगा चंदन, मैंने बिल्कुल सोच रखा है। ठीक है, ओके, थैंक मैं यू वो बाद में स्वामी। रिवील करिएगा, वो बाद में रिवील करिएगा, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे लोग ऐसे फॉरेन कंट्रीज वगैरह से भी आते हैं। उनके साथ भी मतलब एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग वाइब्स आती है। मतलब वो भी भजन कीर्तन में लगे अंग्रेजों के रहते साथ हैं, बात अपना करने में फोन मजा मतलब। आता है, खुल के बात हाँ, करते उन्हें हैं। इजराइल से यूक्रेन से ज्यादा लोग आए हैं, तो उनका एक अपना मतलब वो अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, ढोल मजीरा लेके, और 1-2 हम घंटे भी साधुओं के साथ ठन बात। ठन 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 हाँ हाँ हम भी हाँ। बहुत भयंकर रूप में हम भी हैं। हम तो खुद ही भारतीय हैं, हम नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अंग्रेज हमें ज्यादा बेटर दिखाते हैं हमारा कल्चर यार। कभी कभी, अरे कभी कभी बनता है यार, कभी कभी करना चाहिए। ये ऋषि जी मुनि जी संत बहुत। ये सब हम ही तो हैं। ठीक है, थैंक यू सो अरे मच, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, लेट मी थैंक्स टेल लॉट यू, मैम। ओके, थैंक हैव यू, अ लेट गुड मी डे। टेल यू माई लुक, व्हाट आई विल बी वेयरिंग। हर चीज का एक लुक होता है। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे वाइट कुर्ता डालना चाहिए, और ऊपर से मुझे बिल्कुल मतलब राम का कोई, मैं या तो शिव का कोई दुपट्टा खरीदूं, मतलब इसमें शिव हो यार। मतलब सोच रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल कुछ कश्मीरी बढ़िया कुछ मिल जाए तो वो भी चलेगा। बट वो सर आपका में रैंडम चंदन करना होगा, मैम। बड़ा सा ये आप होगा, रुद्राक्ष की आप माला खुद के होगी। लिए, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो आप खुद के लिए आप एक अलग ही मतलब भेष में रहना, मतलब आप खुद को ज्यादा समझो। मतलब ऐसा ना हो कि कोई आई कैचिंग हो, या फिर मतलब कोई नहीं, मतलब मिल आई गया, अरे कैचिंग मैं क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल यहाँ। है, चंदन लगाना और नहीं 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 रुद्राक्ष नहीं नहीं, हाथों में। मतलब एक तो रुद्राक्ष बाबा आइडेंटिफिकेशन, बन के जा रही हूँ भाई। आपका एक अलग इमेज है मैम। तो कहीं कोई जान पहचान मिला तो फिर आपका थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आप खुद को फील ज्यादा करो। नहीं, कोई मैं तो खुद ढक्कड़ को नहीं नहीं, मैम, अच्छा लगेगा। कोई डिस्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लगेगा, होते हम। अच्छा डिस्ट्रैक्शन सारे लगेगा। खत्म कर दिए हमने जीवन में, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हाँ, मास्क लगा लेंगे इनिशियली, बट हमें क्यों लगाना है, हम तो बाबाओं से मिल रहे हैं। वो थोड़ी कोई इंटरनेट, आई डोंट थिंक सो दे आर इनटू इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। नोबडी वहां पे जाके ऐश मारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ग्रुप में एवरीबॉडी, कोई। thank you so much for your love, your affection, for your time. I haven't expected this, expected this, but thank you so much. Okay, Prasad, you wanted to say something? आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ बोलना है आपको? या बोलिए। मैं जब मैं पहले बार बात किया था तो पता नहीं था कि आप फीडबैक मांग रहे हैं। अब बोल सकता हूँ? हाँ, बोलिए। या आपने बोला था कि आपको थोड़ा इंजरीज हैं, इंजरीज रहते हुए भी आपने इतने सारे एक्सरसाइजेस सिखा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Prasad. Thank you so much. Thank you. I like the meditation and the mindfulness sessions as well. And आखिर में जो भी हर दिन प्रवचन में आप थोड़ी ना थोड़ी गुदगुदी देती रही। I enjoyed that. कोई नहीं, Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Everybody, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So, थैंक यू, अगर थैंक आपको यू ऐसा वेरी लगे मच। कि आपको बोलना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यस, आई थिंक हम लोग रेनू, एक साथ एक चीज कर सकते हैं। सॉरी खुशबू फोटो खिंचवा ले क्या? मैम एक चीज करना चाहते हैं। आई थिंक बाकी लोग भी करना चाहते होंगे कि everybody can unmute and just say thank you Khushbu ma'am, we love you. I just want to do that for you. Thank you, Khushbu ma'am. We love Thank you. you Khushbu थैंक यू, ma'am, we love थैंक यू वेरी you. मच। We love you. Ma'am, we love you. Thank you, Love you, ma'am. Thank you. Thank you. thank you, ma'am. Okay, मैम आप let's जैसे take a होना चाहिए picture. रहना Thank you so हमेशा। much, ma'am. Love हाँ you यार, so ऐसे ही much, रहूंगी अब। ma'am. अब नहीं बदल पाऊंगी, Love 35 you. सुपर God निकल bless गई you, हो। ma'am. We'll miss you. मैम थैंक यू। कुछ एक लाइन फोटो आपके ले ले लिए भाई गाइस, फोटो डेडिकेट क्या के लिए करनी थी। पर्सन। क्या हम एक फोटो ले सकते हैं गाइस? सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू Yes, प्लीज शो मी yes योर ma'am. फेस, जस्ट अ फोटोग्राफ. इट्स अ मेमोरी फॉर अस एंड फॉर एवरीबडी. आई विल शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल. चलो गाइस, एवरीबडी से चीज. ओ, आज तो वो है ना रिपब्लिक डे, सो एवरीबडी यू कैन जस्ट डू दिस. यस,
सो ओके, आर्मी का जो बनता है वो ऐसे बनता है, ओके बिल्कुल सामने सारा स्पाम आएगा, और जो बाकी जो नेवी वाले वो ऐसे बनाते हैं, एयरफोर्स वाले ऐसे बनाते हैं, तो मैं तो आर्मी वाला बनाऊंगी भाई, अपन आर्मीज है, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत एवरीवन, यस। I think I took a snapshot. Thank you so much for everything. Oh, Manasi got their flag also. Wow, show us. Woohoo. मैम लास्ट लाइन डेडिकेट करनी थी आपके लिए कुछ। Yes, Sakshi, tell me. तो आप इतने दिन हमारी लाइफ में थे, आप कितने इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, इसके लिए था ये मराठी। तो कैन आई मैम? Yes, yes, yes. Please do it. माय हार्ट बीट्स। कोई बात नहीं यार, आप बोलो बोलो, मेरा हार्ट बीट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। हाँ, yes. तो था उतना ही जरूरी आपका हमारी जिंदगी में आना, जितना जरूरी होता है काली घुंघर रात में एक उम्मीद भरे तारे का टिमटिमाना। था उतना ही जरूरी कि जैसे कोई डरे सहमे से बच्चे को उसकी माँ का महज दिख जाना। था उतना ही जरूरी कि शामों का ढलना ताकि नया सवेरा दिखे। था उतना ही जरूरी कि हर काम का बिगड़ना ताकि अंत सुंदर बन सके। था उतना ही जरूरी कि उड़ना भला ही आता रहा हमें, पर हर बार हमारी पंखों की हवा आप बने। दौड़ लगानी भी आती थी हमें, पर हर बार मंजिल पर आप दिखे। था उतना ही जरूरी कि सपने देखने पर लगा था कि सारी शर्तें जीत लें, सारी दुनिया जीत लेंगे हम। था उतना ही जरूरी कि सपने देखने पर लगा था कि सारी दुनिया जीत लेंगे हम। हर बार सपने आप हमने देखे, पर चलो पूरा कर लेंगे, डोंट गिव अप, ये हौसला सिर्फ और सिर्फ आपसे मिला। थैंक यू मैम। यार ये कम्युनिटी में कुछ ज्यादा ही टैलेंट नहीं है भर भर के, हैं यार? ये आपने खुद लिखी है? नो मैम, थोड़ा सा मैंने ऐड किया है और बाकी थोड़ा सोशल मीडिया से। कोई बात नहीं, बट ऐड करना भी तो एक कला होती है, हमने तो ऐड नहीं किया कभी, ठीक है। तो मैम आई एम सो कनेक्टेड विथ यू फ्रॉम द अक्टूबर एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बैच नवंबर आई नो बैच। साक्षी, तब yes, से I know. यस यस मैम, तब साक्षी, से thank काफी you so चेंजेस हुए much. हैं एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी इन 6 month मेंटरशिप प्रोग्राम। तो Yes, बाकी सब Sakshi, चीजें you मैंने deserve everything, beta. You're so यस यस talented. मैम। Why wouldn't I select you in that? And I make sure that things will be very, very different for you in the next coming 2-3 years. Okay? तो आपके लिए मेरी क्या फीलिंग्स है वो सब मैंने उस बुक में लिखी है। मैंने सो पढ़ लिया। दैट 90 days आर लाइफ चेंजिंग डेज फॉर माई लाइफ। बहुत अच्छा लिखा आपने, हर एक चीज बहुत अच्छी थी। That drawings of being in, you want to become an यस officer? यस मैम। Let's work towards it. Okay? Okay. यस Thank you यस so much, everybody. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank Have a you, nice thank you. time. Jai Hind, Jai मैम Bharat, Jai मैम Maa मैं Kali. मैम Thank वन you. मिनट वन मिनट Yes. अभी तो आई डोंट Okay, नो guys, अभी if you कुछ want to leave, please leave. Everybody, I understand. Please go enjoy Republic Day. Please go enjoy. Yes, Manasi. मैम एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू एसएमपी मेडिकल्स। तो मैंने वो ग्रुप पे भी पूछा था बट स्टिल मन में और मतलब लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पे अनफिट क्यों दिखाता है लिगामेंट टीयर को नहीं, मैंने आपको भेजा रिकंस्ट्रक्टेड। था लास्ट टाइम, मैंने एक डॉक्टर से बात करके भेजा था। हाँ आप ओके इतना तो मत सोचो, आप रिजल्ट सोच रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पहले आप एसएसबी मैं क्रैक करके दिखाओ, फिर बात करेंगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। हाँ मैम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई कब? अभी दिसंबर में। कोई बात नहीं, दूसरा कब है? यस अभी जून में होगा। हाँ, तो पहले कॉन्फ्रेंस इन होके दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे मेडिकल्स की। कोई बात नहीं होती अभी, देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट मेडिकल्स। आर यू आर सीवियर केस ऑफ नॉकनी? माइल्ड केसेस तो सब चल जाते हैं ना नॉकनीज में, एक पर्टिकुलर एंगल सब लेते हैं वो लोग, बट सीवियर केसेस नॉकनी बिल्कुल ही नहीं टेढ़े हैं पैर। कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन हाँ, वो एसपीसीएम। डोंट वरी, ओके फर्स्ट गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। इट्स बहुत अब आगे हो की बात जाऊंगा। कर रहे हो। इस बार यस जब होगा तब बात करेंगे कि मेडिकल्स में क्या करना है। डन मनासी? ओके मैम। यस मैम। Okay, bye. Take care, everyone. See you, Tada. Thank you Take very much. care. Thank Bye. you. Have a good थैंक यू life. मैम। Bye.